हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइस। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो। जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज की जो रीडिंग है गाइस, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में होने वाली है। आप सभी की पसंदीदा, सभी की चहेती रीडिंग है ना गाइस, फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग होने वाली है। तो जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि आज हम लोग 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे इस रीडिंग में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी रहने वाली है। दूसरे नंबर पे देखेंगे उनके लुक्स, और तीसरे नंबर पर देखेंगे उनके प्रोफेशंस, उनके ऑक्यूपेशंस, वो करते क्या होंगे, है ना। ठीक है, तो गाइस आज के पाल का सिलेक्शन आपको अपने इंट्यूशन के हिसाब से करना है। ऑफ कोर्स कार्ड्स को देखते हुए करना है। क्योंकि आज मुझे इंट्यूशन आया था कि मैं अपने व्यूअर्स के इंट्यूशन का इम्तिहान लूँ, है ना गाइस। आप लोग बोलते हो ना कि मैं इंट्यूटिव हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, तो चलो आज अपने अपने इंट्यूशन का यूज़ करो गाइस और कार्ड्स को सिलेक्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। ठीक है, पहला जो कार्ड है गाइस, ये है मैच्योरिटी का कार्ड। ठीक है, मैच्योरिटी का कार्ड आप देख सकते हो। ध्यान से इस पिक्चर को देखो अपने अपने स्क्रीन पर। अगर आपको ये पिक्चर, ये कार्ड, ये कलर टेक्सचर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप लोग पाइल नंबर 1 की रीडिंग को देखोगे, क्योंकि इस कार्ड के थ्रू भी मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कुछ बहुत बताऊंगी। तो ध्यान से देखिए। अगर आपको ये मैच्योरिटी का कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप लोग पाइल नंबर 1 की रीडिंग को देखोगे। और अगर आपको देख सकते हो यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सा बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, देख सकते हो। इसके कलर, इसके टेक्सचर, ठीक है, इनका बनावट, जो भी चीज़ अगर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप लोग पाइल नंबर 2 में आते हो। इस कार्ड के थ्रू मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में बताऊंगी कुछ कुछ। ठीक है, तो किसी एक रीडिंग को देखना है गाइस, ध्यान से देख लीजिए। नहीं हो रहा है तो आप रीडिंग को पॉज कर लीजिए। दोनों पिक्चर्स में से सबसे ज़्यादा कौन आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसी पाइल की रीडिंग को देखिए। और रीडिंग देखने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि इस दुनिया में मिरर सोलमेट नाम की भी कोई चीज़ होती है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि मेरी एनर्जी आ गई है तो मैं ही खुद का फ्यूचर स्पाउस हूँ। ठीक है, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं है। मिरर सोलमेट्स बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, ये तो दुनिया में बहुत नॉर्मल है। आप अपने फ्रेंड से मिलते हो, आप अपने घर परिवार में भी देखो, बहुत सारे आपके मिरर सोलमेट्स हो सकते हैं। आप ही के जैसे पर्सनालिटी में भी और चीज़ों को भी पसंद करने वालों में से भी। ठीक है, साथ ही साथ उनका लाइफ तक आपकी जैसा ही रह सकता है, हूबहू। तो अपने डे टू डे लाइफ से ही कंपेयर करो ना। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे मेरी एनर्जी आ गई मतलब कि मैं ही खुद से शादी करूँगी, मैं ही खुद से शादी करूँगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। मिरर सोलमेट्स बहुत ही नॉर्मल चीज़ है दुनिया में। ठीक है, तो जल्दी से गाइज आप अपने पाइल का सिलेक्शन कर लीजिए, और जो टाइम स्टैम्प्स है गाइज वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप अपनी रीडिंग में पहुँचिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इस प्यारे से गाइज ब्यूटीफुल से कार्ड मैच्योरिटी को चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसी रहने वाली है। बट सबसे पहले मैं इनकी ज़िंदगी के बारे में आपको कुछ बताऊँगी। ये कार्ड जो है ये चीख चीख करके बयां कर रहा है इनकी ज़िंदगी के बारे में। अब देखो, ये जो भी इंसान है, इनकी पर्सनालिटी का मैं एक अहम हिस्सा आपको बताती हूँ। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही शांत, सौम्य और प्रोटेक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है, ये 3 पर्सनालिटी इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आई है। बहुत ही शांत दिखते होंगे ये। अंदर से भी जो इनकी सोल की क्वालिटी होती है ना, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि इंसान जो है उसकी 4 लाख योनि होती है। ठीक है, यानी कि 4 लाख प्रकार होते हैं। आप लोग ऐसे समझो, 4 लाख तरह के इंसान होते हैं इस दुनिया में पाए जाते हैं, इस धरती पे पाए जाते हैं। कुछ ना कुछ लोगों में डिफरेंसेस होते हैं। तो ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, ये कहीं ना कहीं शांत टाइप के इंसान रहेंगे। इनकी जो सोल की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं शांति को दिखाएगी, कि इनके अंदर में पीस बहुत ज़्यादा रहने वाला है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि आजकल की दुनिया में लोग बहुत ज़्यादा छटपटाते हैं। ठीक है, किसी के बिना रह नहीं सकते हैं, उनको कोई ना कोई चीज़ की लत है, कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए। तो ये वैसे नहीं रहने वाले हैं। इनको होगी आदत कुछ ना कुछ की, हो सकता है कि इनको हैबिट्स होगी, बट ये कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं। अगर उनको ये चीज़ मिलेगी तो वो सर्वाइव कर लेंगे, नहीं मिलेगी तो भी ये कहीं ना कहीं से सर्वाइव कर ही लेते होंगे। बहुत ही जुगाड़ू टाइप के इंसान ये इंसान हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा सौम्य नेचर के ये होंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना सॉफ्ट नेचर होना, तो वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ही आप देख सकते हो गैस, ये जो इंसान है, इसके इर्द गिर्द एक देखो कि वाइट ऑरा है ना, एक वाइट लाइट है इसके इर्द गिर्द। तो ये यही चीज़ बताया जा रहा है यहाँ पर कि
ये जो भी इंसान है ये प्रोटेक्टिव है, ये बाय नेचर खुद भी प्रोटेक्टिव है, ठीक है, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स गाइस, आप इनके स्पाउस होंगे तो और भी ज़्यादा इनकी जिम्मेदारी होगी आपको प्रोटेक्ट करके रखने की। तो ये इंसान आपको भी प्रोटेक्ट करेंगे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये देखो, ये तो लोगों को प्रोटेक्ट करते ही हैं, बट साथ ही साथ कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी इनके साथ में भी रहती है जो कि इनको प्रोटेक्ट करते रहती हैं। बहुत हद तक चांसेस है कि ये इंसान ओल्ड सोल होंगे, ठीक है। और ख़ास करके पाइल नंबर 1 में जितने भी लोग हैं ना, अधिकतर आप देखना कि आपकी पर्सनैलिटी और इसकी पर्सनैलिटी लगभग लगभग मैच कर जाएगी, ठीक है। आप दोनों कोई ही ओल्ड सोल हो सकते हो, समझ रहे हो ना, आप लोग दोनों कोई ओल्ड सोल रहोगे। ये चीज़ है। मैच्योरिटी का कार्ड है गाइस, तो ऑफ कोर्स ये इंसान बहुत मैच्योर होने वाले हैं। इनको आर्ट से बहुत ही ज़्यादा लगाव होगा। इनको कहीं ना कहीं देखना, इनमें ना स्किल होगी, कुछ ना कुछ स्किल होगी आर्ट को लेकर के, यानी कि ये कोई ना कोई आर्टिस्ट है, कोई ना कोई ये स्किलफुल पर्सन है, कोई ना कोई स्किल ये बहुत ही बखूबी से करते हैं, समझ रहे हो ना, बहुत ही टैलेंटेड है, इसमें स्किल है। आप इनकी स्किल को देखोगे ना तो आप चौंक जाओगे कि ये इंसान इतना खूबसूरत आर्ट वर्क कैसे कर सकता है। मतलब कि ये गॉड गिफ्टेड ही है, इनको ये चीज़ मिली हुई, ठीक है, कोई ना कोई आर्ट वर्क करना। और अगर आप भी आर्टिस्ट हो, आपको भी कोई ना कोई आर्ट वर्क आता है, तब तो एक नंबर आप दोनों की जोड़ी होगी। देखो, इस इंसान को फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद होने वाले, ये चाहे मेल ही क्यों ना हो, डजेंट मैटर ये मेल है फीमेल है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोगों को फ्लावर्स नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, हो सकता है कि आपको भी वही चीज़ है, सेम चीज़ आपके साथ में भी होती है, आपको भी नेचर फ्लावर्स बहुत पसंद है, इनको भी वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। नेचर में जाना, फ्लावर्स के बहुत ही ज़्यादा एकदम ये मतलब शौकीन होंगे, ठीक है। इतने ज़्यादा ये फ्लावर्स के शौकीन होंगे कि घर में बहुत सारा इन्होंने फ्लावर पॉट्स रखे होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्लोरल कहीं ना कहीं प्रिंट कराया होगा इन्होंने अपनी दीवारों पर, कुछ ना कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। इनको फ्लोरल प्रिंटेड कपड़े पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। ऐसे कपड़े जिसमें कहीं ना कहीं फ्लावर्स प्रिंटेड होते हैं, समझ रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम कलरफुल टाइप के कपड़े पहनना इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, प्रिंटेड कपड़े पहनना, ठीक है। और इनको फ्लोरल फ्रेग्रेंस की आदत होगी, ठीक है, परफ्यूम के ये शौकीन होंगे, बट हाँ इनको फूलों वाली खुशबू चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखो, ये जो भी इंसान है ना, इनका अंदर का जो बिलीव है ना, बिलीव सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि बाहर का कोई भी इंसान इसके बिलीव सिस्टम को हिला नहीं सकता है, ठीक है। ये जो मैच्योरिटी का कार्ड है ना, ये समझो आपकी एक तरह का एस ऑफ पेंटिकल्स का ही कार्ड है, बट ये अलग वे में है, ठीक है। ये यही चीज़ दिखाता है कि इस इंसान की जो बिलीव सिस्टम है वो इतनी दृढ़ है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी चीज़ को ये इतना स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। जैसे कि देखो, लेट सपोज़ इनको भगवान में ही बिलीव है, ठीक है, ऊपर वाले में बिलीव है। लेट सपोज़ कि ये अल्लाह पाक को बहुत मानते हैं, या फिर आप जिस भी रिलीजन में हो उसके हिसाब से समझो कि ये ऊपर वाले को बहुत मानते हैं, ठीक है। चलो किसी एक एनर्जी पे इनको बहुत विश्वास है, महादेव को मानते हैं, कुछ लोग कृष्ण भगवान को मानते हैं, ठीक है, कुछ लोग लॉर्ड जीसस को मानते हैं, कुछ लोग मदर मैरी से भी अट्रैक्टेड रहते हैं। तो एकदम बहुत ही स्ट्रांगली एकदम उनको मानेंगे, इनके बिलीव को कोई चेंज नहीं कर सकता, इनकी डिटी से इनको कोई जुदा नहीं कर सकता, ठीक है। जो बोलते हैं ना कि भगवान को कहीं ना कहीं एक दोस्त की तरह ट्रीट करना, ना कि एक भगवान की तरह ट्रीट करना, तो वो इनमें खूबी होगी। इनके बिलीफ सिस्टम को कोई हिला नहीं सकता। बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान है ये, ठीक है, बहुत ही इतने एक्सपीरियंस है कि जिसको कहते हैं ना, देख करके आप कह दोगे कि परफेक्ट इंसान है, जबकि परफेक्ट कोई तो है नहीं इस दुनिया में, बट फिर भी एक जो छोटी मोटी भी छवि होती है ना परफेक्शन की, वो इसमें आपको दिखेगी कि हाँ एक इंसान को लगभग ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है, लगभग ये ठीक ठाक इंसान है, ऐसे आप इनको देखोगे तो आपको लगेगा। गॉड गिफ्टेड है गाइस, ये जो भी इंसान है डेफिनेटली 110% ये कोई गॉड गिफ्टेड इंसान है, गॉड्स चाइल्ड ये हो सकते हैं, ठीक है। ये इंसान का हार्ड वर्क मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इस इंसान को हार्ड वर्क में विश्वास है, ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, और साथ ही साथ इनका हार्ड वर्क इनको पे ऑफ भी हुआ है, इनके हार्ड वर्क का फल इनको मिल भी चुका है। यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है, यानी कि एक बात तो आपको समझ में आ गई कि ये कोई सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि देखो हार्ड वर्क किया है और पे ऑफ इनको हो गया है, मतलब कि सक्सेस इनको हासिल हो गया अपनी लाइफ में। वही चीज़ है, कहीं ना कहीं ये एक सॉलिड
पर्सनैलिटी है, ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। और देखो इनका जो फ्यूचर है ना वो बहुत ब्राइट है, बहुत हद तक चांसेस है कि शादी के बाद भी इस इंसान का, मैं बता रही हूँ, इस इंसान का ग्रोथ बहुत आगे तक जा सकता है, ठीक है। अब देखो इनका लक जो है वो आपके लक से कंबाइन हो जाएगा, तो आप भी अपने लाइफ में बहुत आगे तक ग्रो कर सकते हो, ठीक है। आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी होने वाले हो और ये भी इंसान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी रहेंगे, यहाँ पर ये भी एनर्जी, ठीक है। देखो ये जो भी इंसान है ये ओपन माइंडसेट के हैं गाइज, इनका क्लोज माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अच्छा सुनो, किसी एक व्यूवर ने मुझसे पूछा था, मेरी बहुत ही प्यारी सी व्यूवर है वो, उन्होंने मुझसे पूछा था कि दी प्लीज़ इसके ऊपर में वीडियो बनाइएगा ना, कि हमारे जो भी फ्यूचर स्पाउस है वो हमें हमारे चॉइस के ड्रेसेस को पहनने देंगे भी या नहीं, ठीक है। जैसे कि कहीं कहीं रोक टोक होती है ना कि लड़की को साड़ी ही पहनना है, ठीक है, या फिर सलवार सूट ही पहनना है, जीन्स टॉप नहीं पहनना है, कहीं कहीं होती है ऐसी ऐसी प्रथा। मतलब कि अब मैं इतना नहीं कह सकती हूँ कि अंग प्रदर्शन करने देंगे, समझ रहे हो ना, बट हाँ इतना यहाँ पर एनर्जी निकली है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी ये अगर मेल है तो ये बहुत ओपन माइंड के हैं, ये आपको रोकेंगे नहीं, ये आपको यही चीज़ कहेंगे कि अगर तुम्हें पहनना है तो ठीक है पहनो, बट हाँ ढंग से, ठीक है, ढंग से। क्योंकि कुछ कुछ लड़कियां भी होती है कि मतलब कि कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं मैं कह सकती हूँ। क्योंकि देखो लोग ना अलग अलग टाइप के लोग देखते हैं तो अलग अलग दिमाग लगाते हैं ना, अपना अपना दिमाग लगाते हैं कि ठीक है मैं ऐसे ऐसे पहन लूँगी, ठीक है सब कुछ दिखा लूँगी ऐसे, तो उन लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि ऐसा कुछ बात नहीं है, बट हाँ आपके चॉइस के हिसाब से आपको ड्रेस पहनने देंगे, ठीक है। अगर आपको पसंद है कि मैं ये चीज़ पहनूँ जो कि उतना भी ज़्यादा एकदम ख़राब नहीं लुक दे रहा है, तो ये आपको मना नहीं करेंगे। वैसे ही इनकी कोई माइंडसेट नहीं दिख रही है कि बहुत क्लोज माइंडसेट के हैं कि ये मतलब ये ही करना है तुम्हें, ऐसा नहीं है। ये ज़ोर ज़बरदस्ती करने वालों में से नहीं है, बहुत ही एकदम ओपन माइंड के ये इंसान नज़र आ रहे, ठीक है। तो वो चीज़ है। इनका जो फेवरेट फ्लावर है गाइस वो लोटस हो सकता है, और इनको मोतियों का बहुत ज़्यादा शौक होगा, मुझे नहीं पता क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा, बट इनको पर्ल मोती बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है, मोतियों से लगाव होगा। अगर ये फीमेल है गाइस, अगर ये आपकी फ्यूचर वाइफ है तो इनको ना मोतियों का हार पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। पर्ल ब्रेसलेट्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। पर्ल की चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, और बहुत तक चांसेस है कि ये इंसान अर्थ साइन या तो वाटर साइन के हो सकते हैं, बहुत तक चांसेस हैं, ठीक है। और इस इंसान को सन से एक अलग ही अट्रैक्शन फील होता होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इनके बर्थ चार्ट में सन एंड वीनस की प्लेसमेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, ये दो प्लैनेट्स की। देखो ये जो भी सोचते हैं ये कर लेते हैं, इस इंसान में यही खूबी है, क्योंकि मैच्योरिटी है ना, मैच्योरिटी है इस इंसान में, इतनी पावर भी है इस इंसान की सोल में कि ये जो सोचते हैं ना उसको कर लेते हैं, और इसी को कहते हैं मैनिफेस्टेशन पावर। देखो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू है, कि बस सोचे और वो चीज़ हाजिर है, प्रकट है ना, तो वैसी बात नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस है इंसान की। सोल अवेकंड हो जाती है ना तो आप जो भी चीज़ फिर सोचते हो तो वो तो होने लगता ही है, बट जो भी चीज़ को आप करने की कोशिश करते हो वो भी होने लगता है, ठीक है। उसमें ऑपोजिशन नहीं आता है, रुकावट नहीं आती है। तो वही चीज़ है कि ये जो भी चीज़ सोचते हैं ना वो कर लेते हैं ये। और स्पिरिचुअल तो डेफिनेटली है, स्पिरिचुअल तो लिख करके ले लो कि डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस रहेंगे ही रहेंगे। इनका फेवरेट कलर वाइट हो सकता है, रेड हो सकता है और येलो हो सकता है, ठीक है। तो इतनी जानकारी मैंने आपको सिर्फ इस अकेले कार्ड से दी है, इसीलिए मैंने कहा था कि इंट्यूशन से पिक करो, इंट्यूशन से। यहाँ से थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी देखेंगे, उसके बाद फिर लुक्स देखेंगे, फिर प्रोफेशंस। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स इनकी पर्सनैलिटी कैसे रहने वाली है, पायल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसे रहने वाली है, और भी कुछ अगर आप बताना चाहोगे तो एंजल्स। ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, द स्टार, ओ माय गॉड गाइस, मस्त पर्सनैलिटी है गाइस। मैंने तो कहा ही था कि बहुत स्पिरिचुअल रह सकते हैं ये इंसान, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल रही है इनकी पर्सनैलिटी में। नेक्स्ट है यहाँ पर, वाओ क्या बात है, क्वीन ऑफ वैंड्स। देख रहे हो गाइस, तीनों के तीनों कार्ड्स अभी तक वैंड्स के आ गए हैं। ओह ये लो, लास्ट कार्ड भी वैंड्स का आया गाइस, वाओ गाइस क्या फायरी इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है गाइस। एस ऑफ वैंड्स, वैंड्स वैंड्स वैंड्स, 4 कार्ड्स तो ऐसे ही आ गए वैंड्स के,
8 ऑफ कप्स द सन, मैंने कहा ना सन से कोई ना कोई कनेक्शन है। मैंने ये चीज़ कही भी थी कि इनके बर्थ चार्ट में सन और वीनस की जो प्लेसमेंट्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। सुनो एक बात मैं आपको बताऊं, इनका जो जन्म है ना वो स्प्रिंग सीज़न में हो सकता है कि हुआ होगा, ठीक है। जैसे कि आप मान लो स्प्रिंग सीज़न बोलने का मतलब है कि वसंत ऋतु, ठीक है। और ये जो समय है एशिया में, वो समय तो लगभग आप जानती हो कि फरवरी के एंड से लेकर के अप्रैल तक रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप मान करके चलो कि इनका जन्म उधर ही कहीं हुआ होगा, लास्ट फरवरी से लेकर के अप्रैल तक के बीच में। और बहुत तक चांसेस है कि इनका जो जन्म है वो 1 तारीख को हुआ होगा, 1 मार्च या फिर 1 अप्रैल, समझ रहे हो ना। तो वो यहाँ पर एनर्जी निकली है, खास करके किसी व्यूवर के लिए आई है। अब देखो गाइस, ये इंसान हो सकते हैं एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, तो आप देख ही रहे हो कितना ज़्यादा निकल गया है ना। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है फायर साइन में, बाप रे बाप। लियो की एनर्जी यानी कि यहाँ पर वाटर, अर्थ एंड फायर साइन निकल करके आया, ठीक है। एयर साइन की बहुत कम एनर्जी आई है, बहुत ही कम, ठीक है। अब देखो ये इंसान की पर्सनालिटी कैसी है, बहुत हद तक चांसेस है कि ये अपने घर में इकलौते होंगे, या तो इनकी बहुत ज़्यादा सुनी जाती होगी घर में, क्योंकि मैच्योर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत तक चांसेस है कि इनको आइडल के रूप में देखते होंगे सारे लोग। अगर ये फीमेल है तो यानी कि इनसे पूछ कर ही कोई काम करना है, ठीक है, क्योंकि इनके पास में बहुत नॉलेज है, बहुत मेच्योरिटी, तो लोग इनसे पूछते हैं, इनके भाई बहन वगैरह, तब जा कर के वो काम करते हैं, ठीक है। इनसे जितने भी छोटे भाई बहन हैं वो लोग, ये घर में सबसे बड़े हो सकते हैं, बहुत बहुत ये पॉसिबिलिटी निकली कि घर में सबसे बड़े होंगे, ठीक है। यानी कि आप अपने लॉस की तरफ से सबसे बड़ी बहू या फिर सबसे बड़े दामाद हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बहुत ये एनर्जी निकली है। अब देखो ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट टाइप के इंसान है, फुर्ती तो बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर में, डेफिनेटली ये कोई ना कोई फिजिकल वर्क करते ही करते हैं, तभी इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी है। ये इंसान रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ पर ये भी एनर्जी निकल करके आ रही है, ठीक है। फिटनेस फ्रीक हो सकते हैं ये इंसान, ऐसा भी नहीं कि फिटनेस में, फिटनेस फ्रीक, फिटनेस को लेकर के पागल जो बोलते हैं एकदम जुनूनी, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये जो भी इंसान है बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, इनकी पर्सनालिटी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। देखो एक होता है लुक्स वाइज अट्रैक्टिव होना और एक होता है पर्सनालिटी वाइज अट्रैक्टिव होना। इनकी जो हाव भाव, चलने का जो, बोलने का जो तरीका है ना, जो इनका वाइब है वो इतना अट्रैक्टिव है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं कि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है ना। पर्सनैलिटी से लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। लुक्स तो देख ही लेंगे बाद में कि कैसा है, बट पहले तो आप ये समझो कि पर्सनैलिटी से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इनसे, तो वही चीज़ है, ठीक है। और बहुत हद तक चांसेस निकल रहे हैं कि इनके साथ में आपकी अरेंज मैरिज होगी। अरेंज मैरिज के थ्रू आपको ये इंसान मिलेंगे, यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है। अब जिनको लव मैरिज करना है तो देख लो, सेकंड नंबर वाला पायल देख लो, ठीक है, क्या पता वहाँ निकल जाए ऐसी एनर्जी। बट हाँ, पायल नंबर 1 में अधिकतर यहाँ पर अरेंज मैरिज के चांसेस निकल करके आ रहे हैं कि घर में ही रिश्ता आएगा इनकी तरफ से, ये फिर आपकी तरफ से, जहाँ से भी रिश्ता है, बट इतना मैं बता देती हूँ कि अरेंज मैरिज के थ्रू होगा। अब देखो ये जो भी इंसान है डेफिनेटली स्पिरिचुअल है, मैंने तो कहा ही था, स्टार का कार्ड है, ठीक है। देखो अगर ये फीमेल है ना, तो एक बात मैं आपको श्योर कर देती हूँ, ये इंसान आपके लिए व्रत वगैरह बहुत ज़्यादा करने वाली है, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि रीडिंग लड़कियाँ भी देख रही होती है ना, मेरी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स, अब वो लोग कहने लगती है कि दी आप तो मेरी पर्सनैलिटी को बता रहे हो, तो क्या डियर आप व्रत करते हो तो कोई और नहीं कर सकता, है ना। तो हर रीडिंग में मुझे सेम चीज़ बतानी पड़ती है कि मिरर सोलमेट नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट होता है। लड़कियां कृपया करके लड़कों को बख्श दीजिए, ठीक है। आप लोग को यहाँ पर लड़कियों की पर्सनैलिटी नहीं देखनी है, जितनी भी लड़कियां हैं आपको अपने फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी देखनी है रीडिंग में, और बस उतना ही मतलब रखना है। यहाँ पर लड़की की क्या पर्सनैलिटी आ रही है उससे बहुत लोगों को होती है ना, कि मेरी पर्सनैलिटी निकल रही, मेरी पर्सनैलिटी, तो हो सकता है कि आप बनोगे किसी न किसी व्यूअर की फ्यूचर वाइफ, कौन जान रहा है यही चीज़ मैं कह सकती हूँ, है ना। तो वैसा आपको नहीं देखना, आपको लड़कों वाली पर्सनैलिटी देखनी है, ठीक है। जितने भी फीमेल हैं और जितने भी यहाँ पर लड़के हैं, आप लोग लड़कियों की पर्सनैलिटी पे फोकस कीजिए। देखो अब मैं यहाँ पर आपके फ्यूचर वाइफ के लिए बता रही हूँ, ठीक है, फ्यूचर वाइफ के लिए बता रही हूँ। ये जो भी ये व्रत करती होंगी, उपवास वगैरह में इनका बहुत ही ज़्यादा विश्वास होगा, ठीक है। फास्ट वगैरह करती होंगी, फास्टिंग वगैरह में ये इंसान, देखो ये बचपन से है, इनको बहुत ही अच्छा हस्बैंड चाहिए, ठीक है। और इन्होंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फास्ट रखा, गाइस मैं पहले ही बता देती हूँ, कभी मिलेंगी नहीं आपसे तो आप इनके घर परिवार वालों से सुनोगे कि दी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट रखती थी, मेरी दीदी, है ना। यानी कि आप उनके जीजू बन जाओगे तो आपको बताएंगे, आपकी साली, आपके साले बताएंगे आपको, ठीक है, कि पता है जीजू दी ना बहुत ज़्यादा फास्ट रखती थी,
पहले से ही उपवास वगैरह रखती थी, इनको कोई अच्छा हस्बैंड चाहिए था, ठीक है, इसके लिए। और बहुत ही ज़्यादा इनको कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे विश्वास है। इन्होंने बहुत ज़्यादा रिचुअल्स किए हैं, ठीक है, अपने मन से भी इन्होंने किया, ऐसी बात नहीं कि शादी के लिए ही सिर्फ किया है, बट हाँ इनको पूजा पाठ और उपवास वगैरह, फास्टिंग वगैरह करने की आदत है। तो आपको इनसे ये चीज़, जितने भी खास करके हिंदू धर्म में तो पता ही है गाइस कितने ज़्यादा फास्ट रखने पड़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा, भाई के लिए तो पति के लिए, तो बेटे के लिए, बेटी के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा फास्टिंग वगैरह तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर निकली है कि रिचुअल्स इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, फास्ट, उपवास, रोज़ा, ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा रखा है। अब सुनो, जितने लोग भी यहाँ पर इस्लाम है, ठीक है, जितने भी फीमेल्स हैं यहाँ पर, आपके जो भी हस्बैंड है, अगर ऑफ कोर्स ये भी इस्लाम होने ही वाले, सेम रिलीजन नज़र आ रहा है, रिलीजन अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि रोज़े रमज़ान का टाइम है, तो ऑफ कोर्स इन्होंने एकदम प्रॉपर वे में एकदम रोज़ा रखा है, ठीक है, हमेशा हर रमज़ान में इन्होंने रोज़ा रखा ही है, यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इनका इंटरेस्ट है, ठीक है। देखो, सहनशील है ये इंसान। और ऑफ कोर्स अगर आप लोग क्रिश्चियन हो, ठीक है, या फिर क्या उसको बोलते हैं गाइस, सिख हो, तो आप लोग अपने हिसाब से ले लो, ठीक है। तो वैसे ही इनको कहीं ना कहीं पूजा पाठ, प्रेयर, ठीक है, प्रार्थना करना, मंदिर जाना, चर्च जाना, है ना, मस्जिद जाना, नमाज पढ़ना, है ना, दिया जलाना, सोमवारी करना, व्रत करना, तो इन सब में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, समझ रहे हो ना, बहुत ज़्यादा ये करते ही रहते होंगे। तो ऐसी इनकी पर्सनालिटी नज़र आ रही है। और इन्होंने आपको मैनिफेस्ट किया, आपको पता भी है गाइस, अपने स्पिरिचुअलिटी के दम पे, अपने कहीं ना कहीं यही चीज़ जो मैंने अभी आपको शेयर किया ना, कि ये सारी चीज़ें करते रहते। क्योंकि देखो, कोई भी रीडिंग में स्टार के साथ में मैजिशियन का कार्ड आ जाना कोई खेल नहीं है कि स्टार के साथ में मैजिशियन आ गया, हाँ हाँ हाँ, नहीं, ऐसे ही ये दोनों कार्ड्स नहीं आ जाते हैं। ये दोनों कार्ड्स का मतलब ही है कि कोई ना कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करना, अपने कर्म से मैनिफेस्ट करना, खास करके कोई रिचुअल कर करके मैनिफेस्ट करना। और अगर आप भी रिचुअल करते हो तब तो कोई बात ही नहीं गाइस। अगर आप भी इनके लिए व्रत वगैरह करते हो तब तो कोई बात ही नहीं। ये भी इंसान लेकिन करते हैं। अगर ये मेल भी होंगे ना, तो आप देखना कि इनमें वो खूबी है। जैसे कि घर में कोई भी त्यौहार है तो चलो आज फास्ट रख लेते हैं, है ना, छोड़ दो, आज पूरा दिन यही चीज़ करते हैं, फास्ट रखते हैं, कुछ खाना पीना नहीं है, ठीक है, ऊपर वाले को आज का पूरा दिन समर्पित है। तो वैसी टाइप की एनर्जी आ रही है इनके लिए। तो इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया है आपको। देखो, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक वाला यहाँ पर हाल हो गया, ठीक है। आप जैसे हो वैसे ही इंसान को आप अट्रैक्ट कर जाते हो। तो वही चीज़ है कि आपने इनको अट्रैक्ट कर लिया क्योंकि आप भी वैसे ही हो। और सुन लो गाइस, अगर आपको फास्टिंग करने की आदत नहीं है ना, तो देखो, अब आ गई है एनर्जी तो आ गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो हो सकता है कि आपको कहे कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों में भी थोड़ा ध्यान दिया करो, कि फास्ट रख ले, है ना, मैं भूखी हूँ या फिर मैं भूखा हूँ तो थोड़ा सा तुम भी रह लो। तो ऐसे है ये इंसान। देखो, फोर्स नहीं करेंगे, मैंने पहले इस कार्ड से समझाया था कि फोर्स नहीं करेंगे कुछ भी चीज़ को लेकर के, बट इनके बिलीव इतने स्ट्रॉन्ग है ना कि ये कभी कभी आपसे कहेंगे कि चलो ना साथ में ही कर लेते हैं, क्या है। तो आपको नहीं पसंद है तो ये मना कर देंगे, बट अगर आप भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो ऑलरेडी तो ये बहुत ही अप्रिशिएट करेंगे आपको इसके लिए, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ है। अब देखो, ये जो भी इंसान है इनको ट्रैवलिंग का शौक़ है, बट हाँ ये हमेशा ही ट्रैवलिंग नहीं करते रहते, ठीक है, मैं इतना यहाँ पर कह सकती हूँ। ट्रैवलिंग का शौक़ है, बट ये इंसान के पास में ना तो इतना टाइम है, ना ही इतना इसके पास में इतनी एनर्जी बचती है कि ये ट्रैवल कर सके। तो कभी कभी कर लेते होंगे, ठीक है, लॉन्ग ट्रैवल कभी कभी कर लेते होंगे, बट मोर फ्रिक्वेंटली ये ट्रैवलिंग करते हुए नज़र मुझे नहीं आ रहे, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब देखो, ये इंसान जो है ये बहुत ही पैशनेट टाइप के इंसान है, कोई भी काम को पैशन के साथ में करेंगे, उमंग। देखो, इंसान के अंदर से अगर उमंग गया ना तो इंसान जीना नहीं जानेगा, फिर वो ज़िंदगी को काटेगा, जिएगा नहीं। बट इस इंसान ने उमंग के साथ में ज़िंदगी को जिया है ना, एक पैशन रखा, एक जुनून रखा, एक पर्सपेक्टिव रखा, एक गोल रख करके इस इंसान ने अपनी पूरी की पूरी अभी तक तो लाइफ ऐसी ही बिताई है कि गोल ओरिएंटेड है। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको कहूँ ना, तो गोल ओरिएंटेड ये कोई इंसान है, कोई ना कोई गोल्स इन्होंने रखा है अपना, और अभी भी उस पर ये लगातार वर्क कर रहे हैं और इनको अचीवमेंट्स भी मिल रही हैं। यहाँ पर ये भी चीज़ है, ठीक है। अब देखो, इनको ये चीज़ है, यहाँ पर एनर्जी है कि इनको ना शादी में जाने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। अगर कहीं पर इनविटेशन आ गया ना कि शादी है, यहाँ पर इंगेजमेंट है, यहाँ पर पार्टी हो रही है, यहाँ पर फंक्शन हो रही है, यहाँ पर, तो बहुत ही बबली टाइप के इंसान है। भले काम कूल माइंडेड है, भले ही थोड़ा सा मेच्योरिटी है इनमें, बट ये भी चीज़ है कि मैं सोशलाइज हूँ, लोगों से मिलूँ, है ना, जाऊँ, शादी को अटेंड करूँ, देखूँ, घूमूँ फिरूँ,
तो अगर इनको चांस मिलता है तो ये जाते ज़रूर हैं, मिस नहीं करते हैं। कोई भी इन्जॉयमेंट को ये जो भी आदमी है या फिर ये जो भी लड़की है, ये कभी मिस करते ही नहीं है। इन्जॉयमेंट हो रहा है तो चलो ना इन्जॉय करते हैं मिल करके, ठीक है। बहुत तक चांसेस है कि इनका रुचि जो है वो डांस में होगा या फिर आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत तक सपोर्ट करेंगे इस आर्ट के फील्ड में। अब देखो ये जो भी इंसान है ये सक्सेसफुल है भाई, ये कोई ना कोई काम करते हैं डेफिनेटली, या तो कोई अच्छा खासा जॉब करते हैं, बहुत ही अच्छा खासा जॉब है, ठीक है। कोई ना कोई स्टेबल जॉब है इनके पास में, नहीं तो बिजनेस है। प्रोफेशंस में से देखेंगे बट यहाँ पर एनर्जी तो आ गई है कि हाँ जॉब वॉब तो कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे अर्निंग करते हुए दिख रहे हैं, घर में बैठते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। इनको जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, इनको शहरी इलाके उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इनको गांव वाले इलाके ही बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे, ठीक है। बहुत तक चांसेस है कुछ लोगों के केसेस में कि ये इंसान, इनका जो नेटिव प्लेस है ना वो कोई विलेज हो सकता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कोई गांव में जन्मे हुए हैं, यहाँ पर ये भी एनर्जी कोई ना कोई देहात गांव टाइप का एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पर इनका बचपन या तो गुजरा है या तो वहाँ पर एटलीस्ट इनका जन्म हुआ है, ये यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब देखो ये जो भी इंसान है ये बहुत पैशनेट इंसान है, न्यू लव है आपके डेफिनेटली। ये कोई पास्ट का पर्सन नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में बिल्कुल भी नहीं दिखा है कि कोई पास्ट का पर्सन है, नहीं नहीं नहीं। और इनको शादी निभाना आता है और ये इंसान कहीं ना कहीं शादी लायक हो गए हैं, बहुत तक चांसेस है कि शादी लायक हो गए हैं। ये इंसान अब सोच रहे कि हाँ शादी करनी है, ठीक है। और अगर आप लोग छोटे हो, उम्र में बहुत ज़्यादा छोटे हो, तो एक चीज़ तो मैं कह देती हूँ कि आपसे ज़्यादा मैच्योर ये इंसान रहेंगे, टू बी ऑनेस्ट आपसे ज़्यादा मैच्योर ये इंसान रहेंगे। आपकी थोड़ी सी चाइल्डिश नेचर दिख रही है, ये कभी कभी आप ज़िद करते हो, थोड़े से अकड़ू हो, थोड़े से ज़िद्दी हो आप लोग, ठीक है। बट ये वैसे नहीं है, ये समझने वालों में से है। कभी कभी आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है ना गाइज, ये वैसे नहीं है। ये मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ना इनका पर्सनैलिटी उल्टा दिखाई दे रहा है कि आप गुस्सा करोगे और ये इंसान कहीं ना कहीं सह लेंगे और आपको शांत कराएंगे ये इंसान, क्योंकि ये तो शांत नेचर के हैं। इनको ज़्यादा वैसे गुस्सा आता नहीं है, ठीक है, उतना भी नहीं आता है, आएगा भी तो थोड़ा सा आएगा गुस्सा बस, उतना भी ज़्यादा नहीं। आपको ज़्यादा आता है तो ये इंसान की अच्छी मैच बैठ जाएगी आपके साथ में, ठीक है। ऐसा नहीं कि दो गुस्से करने वाले लोग मिल जा रहे हैं बस ब्लास्ट हो गया है ना, विस्फोट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान ज़्यादा काम कूल माइंडेड नज़र आ रहे हैं और आप जो हो आप लोग थोड़े से गुस्से वाले नज़र आ रहे हो गाइज, टू बी ऑनेस्ट। और ये जो भी इंसान है गाइज इनको प्लांटेशन का शौक होगा, ठीक है। ये कोई बॉटनिस्ट हो सकते हैं गाइज, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी तो आई है, या फिर इनको ना बहुत ही ज़्यादा बॉटनी वगैरह में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। बचपन में पूछना गाइज, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन में इनको इंटरेस्ट होगा, ठीक है। या फिर ये अभी भी यही सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्लावर्स बहुत ही मेन भूमिका अदा करते हुए दिख रहे हैं। फ्लावर्स के तो शौकीन है, मतलब कि फ्लावर्स को लेकर के तो एकदम ये इंसान फ्रीक है। देखो ये इंसान फिटनेस फ्रीक भी हो गए, सेकेंड नंबर पे ये इंसान फ्लावर्स फ्रीक है, ठीक है। एकदम फ्लावर्स के पीछे ये इंसान पागल है, बहुत ज़्यादा। देखो एक चीज़ बताऊँ गैस, आपके साथ में ना इनकी जो मैरिड लाइफ है ना वो भी यहाँ पर निकली है, थोड़ी सी सक्सेसफुल रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, हंसती गाती रहेगी, ठीक है। देखो लड़ाई तो होगी, किसके घर में लड़ाई नहीं होती, होगी, बट ऐसा कभी नौबत ही नहीं आएगा कि आप लोग अलग हो गए हो ना। कितना भी जोर लगा ले, लगाने दो, जितने भी असुर है वो तो लगाएंगे ही आप दोनों को अलग करने के लिए, बट आपको अलग कोई कर नहीं सकता, ये चीज़ नज़र आ रही। और एक और एनर्जी निकली है कि सोलमेट रहेंगे, वो भी मिरर सोलमेट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है ना, 1111, ऊपर से यहाँ पर सन का कार्ड है, तो इसी को देख करके मैं बता सकती हूँ कि मिरर सोलमेट्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। दोनों की कहीं ना कहीं थिंकिंग मैच कर जाएगी, भले कुछ चीज़ मैच करे या ना करे, थिंकिंग मैच कर जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है। अच्छा देखो ये ज़्यादा ना हाई फाई सोसाइटी से नहीं है, इनका रूट मुझे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा ना गांव वाला टाइप का नज़र आ रहा है, कि थोड़े से ना ये इंसान बहुत ही पुराने थिंकिंग के है और ओपन माइंडेड भी है। साथ ही साथ ये इंसान एकदम मॉडर्न नहीं है गाइस, मैं सच बता रही हूँ, मॉडर्न नहीं है ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और इनका ज़्यादा एकदम हाई फाई भी नहीं यहाँ पर फैमिली नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इनका जो इनकम है वो उतना भी ज़्यादा एकदम हाई फाई नहीं है, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली के ये इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब देखो पास्ट में इनका एक कनेक्शन टूटा, अब देखो मैं कहती हूँ ना कनेक्शन टूटा है तो लोग सोचने लगते कि कैरेक्टरलेस है, ज़रूर किसी के साथ में कनेक्शन में होगा। अरे भैया कैरेक्टरलेस नहीं, यानी कि आपके पहले इनके घर में कोई ना कोई आया था रिलेशन, समझ रहे ना, यानी कि प्रपोजल, अब समझ में आया, मैरिज प्रपोजल, तो वो इनका टूट गया होगा, तब जा कर के ये आपसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बार ही आपके साथ में ही इनका प्रपोज़ल आया है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट
आप ही को ये लोग देखने गए हैं, ठीक है। आपसे पहले भी इन्होंने कुछ लड़कियों को देखा, कुछ लड़कों को देखा है, ठीक है, अरेंज मैरिज के थ्रू, बट पसंद नहीं आ करके उन्होंने ना कह दिया, ठीक है, पसंद नहीं आया इसीलिए उन्होंने ना कह दिया। तो वही चीज़ है। और देखो गैस, ये इंसान बहुत इमोशनल रहने वाले हैं, ऑफ कोर्स बहुत इमोशनल रहेंगे, क्योंकि देख सकते हो कि दोनों के दोनों क्वीन है ना, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ये इंसान बहुत इमोशनल रहेंगे, इंट्यूटिव रहेंगे, स्पिरिचुअल तो 110% लिख करके ले लो कि रहेंगे ही रहेंगे, इंट्यूशन एक नंबर होगा, ठीक है। और ये जो भी इंसान है गाइज, ये ना कभी भी अपने आंसुओं को छुपाएंगे नहीं। अगर इनको रोना आएगा ये रो देंगे, ये चाहे मेल भी क्यों ना हो, आपके सामने अगर इनको रोना आया ये रो देते हैं। ये उतना नहीं सोचते कि मैं मेल हूँ तो नहीं रोऊंगा, माचो मैन हूँ, वो सब फालतू की थिंकिंग इनके दिमाग में नहीं है। मैंने तो कहा है कि इनके बिलीव्स इतने स्ट्रांग है कि सोसाइटी इनके बिलीव को हिला नहीं सकता है। तो वही चीज़ है कि ये जो भी इंसान है, इनका कोई भी बिलीफ सिस्टम को नहीं हिला सकता है। अगर इनको रोना आता है ये फूट फूट करके रो देते हैं, ठीक है। ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, खास करके ये रोने धोने वाला इमोशंस को ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये रो देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निकली है। और घर में तो आइडल है, बहुत ज़्यादा इनका मान खातिर होता है, ये चीज़ नज़र आ रही है। इन्होंने कुछ ना कुछ अपने गले में क्रिस्टल पहना होगा, या फिर क्रिस्टल पर्ल लवर ये इंसान हो सकते हैं। क्रिस्टल्स या फिर पर्ल इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद होंगे। और ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस में आपसे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन रहेगा, सोलमेट रहेंगे 110%, ठीक है, सोलमेट रहेंगे। तो ये इनकी पर्सनैलिटी मैंने आपको बताई जितना भी मुझसे हो पाया। अब देख लेते हैं इनके लुक्स, दिखते कैसे हैं भाई। इसी कार्ड से देखूंगी, क्योंकि यहीं से लुक्स जो है ना वो ज़्यादा सटीक निकल करके आते हैं। प्लीज़ बताइएगा मध्य यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, इनके लुक्स कैसे होने वाले हैं। शफलिंग को स्किप नहीं करना है गाइस आपको, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा इनके लुक्स कैसे रहने वाले हैं, इनके फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। अच्छा, ओ भाई, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है ना यहाँ पर। अच्छा, क्वीन ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट है यहाँ पर। अच्छा, पेज ऑफ कप्स यहाँ पर है। मुझे पता था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आ ही जाएगा। 3 ऑफ वैंड्स, उसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पर दी हैंग्ड मैन। ओ भाई सुनो, लुक्स को लेकर के गाइस ये इंसान इतना इनसिक्योर इंसान है कि मैं क्या बताऊँ। अगर ये इंसान मेरे सामने होते ना, मैं इनको समझाती बैठा करके कि लुक्स को लेकर के इतना भी इनसिक्योर ना होना चाहिए इंसान को, मतलब नहीं होना चाहिए इंसान को। अब सुनो गाइस, लुक्स को लेकर के अगर मैं बताऊँ ना, घर में ये इंसान एकदम जैसे तैसे रह लेंगे, मैं सच बता रही हूँ। लुक्स को लेकर के ये इंसान उतने ज़्यादा सजग नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। मेरा तो तकिया कलाम बन गया है ना गाइस, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, बार बार कहने का। हो सकता है कि इस इंसान को आदत होगी ऐसे कहने की, या तो आपको आदत होगी बार 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 बार। जैसे बहुत लोगों को आदत होती ना, यू नो कहने की बीच बीच में, यू नो इस टाइप के, यू नो उस टाइप के, यू नो ऐसे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि निकल करके आ रही है कि नहीं भैया लुक्स में ध्यान नहीं देते हैं। भले फिजिक में ध्यान दे लेंगे कि थोड़ा सा बॉडी शॉडी बनाना है, ठीक है, थोड़ा सा मुझे यंग दिखना है, बट मैं सच बता रही हूँ ना, लुक्स को लेकर के ये इंसान इनसिक्योर है। कुछ भी चीज़ पहनते हैं तो ये इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है अंदर से कि मैंने कुछ अच्छा पहना है। मैं सच बता रही हूँ, ये इंसान अट्रैक्टिव है दिखने में, अट्रैक्टिव तो बहुत ही इंसान। अगर ये सज संवर करके बैठ जाए ना गाइज, मॉडल को फेल कर देंगे ये इंसान, ठीक है। बट घर में ये इंसान बहुत ही मेसी से रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि उतना ज़्यादा लुक्स को लेकर के ये इंसान ध्यान नहीं देते। अगर घर में रहेंगे ना, कुछ भी पहन लेंगे, हाफ पैंट पहन लिए है तो कुछ भी, कोई भी टी शर्ट पहन लिए उठा करके, है ना। तो हो सकता है कि आप इनको ये चीज़ को लेकर के बार बार कहो कि यार घर में हो, ये तो पहन लो कम से कम, वो तो पहन लो कम से कम। ये इंसान कहेंगे तो क्या हो गया, थोड़ी ना बाहर मैं हूँ अभी कि एकदम सज संवर करके बैठी हुई रहूँ, सज संवर करके बैठा हुआ रहूँ। तो वही चीज़ है, थोड़े से लुक्स को लेकर के इंसान थोड़े से केयरलेस दिख रहे हैं जब ये घर में रहते हैं तो। और भाई कहीं बाहर निकलते हैं तब तो कोई बात ही नहीं, इनसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको कोई नहीं दिखेगा बाहर, अगर ये सज संवर करके निकलेंगे तो, ठीक है। देखो किसी किसी की होती है कि बहुत ज़्यादा सज लेते हैं ना, मतलब कि कहीं बाहर जाते हैं तो एक नंबर झक्कास दिखते हैं, बट घर में रहते हैं तो उतने ख़ास नहीं दिखते, नॉर्मल से दिखते हैं,
ठीक है। तो वही चीज़ है, जब ये ड्रेसअप होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव दिखते हैं, बट घर में रहेंगे तो आपको नॉर्मल नॉर्मल से ये इंसान दिखेंगे। अब देखो इनके मैं फीचर्स आपको बता रही हूँ। लुक्स को लेकर के तो लिख लेना गाइज, इनसिक्योर है। आप इनको कितना भी कह दो कि तुम ब्यूटीफुल हो, तुम हैंडसम हो, ठीक है, जबकि ये इंसान है हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, बट जब वैसे कपड़े पहन लेते हैं तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, ठीक है। बट घर में इनको जैसे तैसे रहने की आदत पकड़ ली है इन्होंने। तो आप इनको कितना भी कह दो कि तुम तो प्रिटी हो, तुम्हारी स्माइल प्रिटी है, तुम ब्यूटीफुल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि ये जो भी इंसान है ये एक्सेप्ट करे उसको। आप इनको 50 बार कह दो कि तुम हैंडसम हो, ये मानेंगे ही नहीं। ये बोल देंगे कि नहीं भाई मैं हैंडसम नहीं हूँ, आप हैंडसम हो, ठीक है। अगर किसी मेल ने इनको कहा है तो कि भाई तू आज ना बड़ा हैंडसम लग रहा है, सेक्सी सा लग रहा है, हॉट सा लग रहा है, ये इंसान उल्टा उसी को कह देंगे कि नहीं भाई छोड़ दे, उससे अच्छा तो तू मुझसे दिख रहा है, ज़्यादा हैंडसम तो तू लग रहा है ना, मैं हैंडसम वैंडसम नहीं हूँ। और ये अगर फीमेल है तो ये भी वैसी ही है कि इनको आप कितना भी कॉम्प्लीमेंट दे दो कि ब्यूटीफुल हो, ये लेंगे ही नहीं वो कॉम्प्लीमेंट, बोलेंगे कि हाँ कहाँ ब्यूटीफुल हूँ, उतना भी खास कहाँ हूँ, उससे सुंदर तो तुम लग रही हो, तुम लग रहे हो। तो वही चीज़ है। तो लुक्स को लेकर के इनसिक्योर है। अब देखो इनका लुक्स कैसा है। सबसे पहला इनका स्किन टोन मैं आपको बता देती हूँ, गेहुआ रंग है इनका, ब्रिटिश स्किन टोन है, मीडियम स्किन टोन जिसको हम लोग कहते हैं। कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि डार्कर स्किन टोन भी हो सकता है इनका, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो इनके जो शरीर का जो पॉस्चर है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पतली दुबली है, इतना मैं कहूँगी, ठीक है, पतली ही है ये इंसान। और अगर ये मेल है तो गाइस पतले से हैं और लंबे हैं, स्किनी बॉडी है इनकी, ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मैस्कुलर नहीं है, सच में मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखो मैं फिर बोलने जा रही थी टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं किसका तकिया कलाम है, बार बार मैं बोल रही हूँ। तो वही चीज़ है कि ये जो भी इंसान है ये बहुत लंबे है गाइस, अगर ये मेल है तो बहुत लंबे है, ठीक है, एकदम लंबू है ये। और बट इनका जो शरीर है ना वो चौड़ा नहीं है, लंबा है। हाथ पैर भी जो इनके लिम्स वगैरह है ना बहुत ही लंबे लंबे हैं, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ है, फिंगर्स लंबे हैं, पैर लंबे हैं, हाथ लंबे लंबे हैं, समझ रहे हो ना, शरीर लंबा है अगर ये मेल है तो, ठीक है। और ब्लैक कलर की टी शर्ट्स के तो शौकीन है, ब्लैक कलर का टी शर्ट्स खास करके ये इंसान पहनते होंगे, फुल स्लीव्स वाले दिख रहे हैं ये इंसान पहनते हुए, ठीक है। जीन्स के शौकीन है और कार्गो पैंट्स इनको पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा अगर ये मेल है तो। और देखो अगर ये फीमेल है तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि ये पतली दुबली सी है, इनका हाइट जो है वो मीडियम हाइट है, ये अगर फीमेल है तो, ठीक है, मीडियम हाइट है, ये ना ही ज़्यादा लंबी है ना ही ज़्यादा छोटी है। और इनको एक आदत होगी गाइज, रात को नाइट ड्रेस पहन करके सो जाना, ये इंसान कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं करेगी। इनको नाइट ड्रेस चाहिए। और ये रात को खास करके, पता होना कैसी कैसी एनर्जी आ रही है मुझे बताना ही होगा, ये रात को खास करके छोटे ड्रेस पहन करके सोती हैं, ठीक है। इनसे नहीं होता है ये इंसान को मतलब कि अनकंफर्टेबल फील होता है, ठीक है, ऐसे एकदम टाइट टाइट ड्रेसेस पहनना या फिर एकदम लॉन्ग लॉन्ग ड्रेसेस पहन करके सोना, इनको बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो एक एनर्जी ऐसी निकली है। अगर ये फीमेल है तो डेफिनेटली इनके जो बाल है इन्होंने कलर करवाया है, वो भी ब्राउन कलर इन्होंने किया अपने बालों को, ठीक है। शेड वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हाईलाइट वगैरह कराया होगा, ठीक है। 2 शेड्स नज़र आ रहे हैं इनके बाल में, वो भी दोनों के दोनों ब्राउन है, एक तो चॉकलेटी ब्राउन हो गया, ठीक है, और एक जो बोल सकते हैं नॉर्मल वाला ब्राउन वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली बालों में इन्होंने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट किया है अगर ये फीमेल है तो। और मैं इनके बालों का लेंथ बता देती हूँ, शोल्डर तक है इनके बाल, ठीक है, शोल्डर से थोड़े से नीचे है, कमर तक नहीं होंगे, कमर तक नहीं होंगे। और ऑफ कोर्स सिल्की प्लस वेवी हेयर है, यानी कि कर्ली साइड में नहीं है इनका हेयर, सिल्की है और वेवी है, ठीक है। अगर ये मेल है तो भी इनका सिल्की और थोड़ा सा वेवी हेयर है, समझ रहे हो ना। यानी कि बहुत लोगों के बाल होते हैं ना कि सीधे होते हैं बट थोड़े से एकदम वेवी टाइप के होते हैं, थोड़ा सा एकदम वेवी टाइप का होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। कर्ली हेयर तो डेफिनेटली नहीं है, ज़्यादा घूमा हुआ बाल नहीं दिख रहा है इनका। मेल है तो बाल बहुत ज़्यादा इनके सर पे, ठीक है, और घने बाल हैं इनके, दोनों के केस में नज़र आ रही है मेल फीमेल। बट मेल है तो ख़ास करके इनका घना बाल होगा, क्लीन शेव के हैं, ठीक है। मेल है तो इन्होंने दाढ़ी मूछ नहीं रखी है, नहीं दिखाई दे रही है मुझे, अभी इन फ्यूचर रखे वो अलग बात है, बट अभी तो नहीं है। बहुत ही यंग दिखते हैं, अगर ये मेल है तो ख़ास करके बहुत ही यंग दिखते हैं, आपसे तो डेफिनेटली छोटे ही दिखेंगे, थोड़ा सा यंग दिखेंगे आपसे, हो भी सकते हैं कि आपसे उम्र में छोटे रहे ये इंसान। और नाक जो है इनकी लंबी सी है,
ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। ऊँट जो है वो पतले से है और आँख भी ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक है, आइज़ भी ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी आइज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। चेहरा एकदम पतला सा है, छोटू सा दिखाई दे रहा है इनका चेहरा, ठीक है। ये चीज़ है जैसे कि किसी किसी का चेहरा थोड़ा सा बड़ा होता है ना, ब्रॉड होता है, फैला हुआ होता है, भरा भरा होता है, वैसा नहीं है, छोटू सा इनका चेहरा होगा, ठीक है, ये चीज़ है। और कुछ हाँ, अच्छा, आईब्रोज़ बनवाते हैं, आईब्रोज़ वेल डिफाइंड है, वेल शेप्ड है, और लेंस इनके काले हैं, समझ रहे हो ना। आई बॉल्स जो है इनके, यानी कि जो प्यूपिल है ना, लेंस, वो डिफरेंट कलर का नहीं है, काला ही है। मेल है अगर ये तो शूज़ लवर है, ठीक है, अधिकतर टी शर्ट्स वगैरह पहनते होंगे। अगर ये फीमेल है तो ऑफ कोर्स सलवार सूट भी पहनती है, जीन्स टॉप भी पहनती है, वन पीस भी पहनती है अधिकतर, लेकिन ये इंसान वन पीस पहनती होंगी, ये चीज़ है, ठीक है। गले में कुछ ना कुछ पहना है इन्होंने, अगर ये फीमेल है तो, मेल के लिए यहाँ पर मैं नहीं बता रही हूँ, फीमेल है तो गले में इन्होंने कुछ पहना है, तावीज़ वगैरह कुछ ना कुछ तो पहना है। अधिकतर यहाँ पर चांसेस है कोई तावीज़ की, कोई तावीज़ ये इंसान पहनती है। अच्छा हाँ, ये फीमेल है ना तो हाथ में भी इन्होंने कुछ पहना, कड़ा, रुद्राक्ष, ब्रेसलेट, कुछ ना कुछ पहना है हाथ में, पता नहीं, चूड़ी, कुछ ना कुछ पहना है, बैंगल पहनने के शौकीन ये इंसान हो सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव है गाइस। देखो इनका लंबा फेस है गाइस, ठीक है, लंबा फेस है इनका, एकदम लंबा फेस है। देखो इनकी जो ठुड्डी है ना बहुत ही पतली है यहाँ पर आते आते तक में, ठीक है, फीमेल के लिए बता रही हूँ, देखो आपकी फ्यूचर वाइफ के लिए बता रही हूँ। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनकी ठुड्डी निकली हुई है, दाढ़ी जिसको कहते हैं निकली हुई है, ठीक है, ठुड्डी। ईयरिंग्स पहनती होंगी और आइज़ बहुत खूबसूरत है गाइस इसके। देखो इनकी जो लिप्स है ना, लिप्स खास करके अगर ये फीमेल है तो बहुत ही अट्रैक्टिव लिप्स है, वाह, एक नंबर। मुझे इसकी लिप्स इतनी खूबसूरत दिख रही है ना, मतलब कि मैं कैसे बताऊँ, मैं यानी कि बता नहीं सकती हूँ कि इनके लिप्स कैसे हैं, क्योंकि मुझे कोई एग्जांपल याद ही नहीं आ रहा है, बट मैं इतना कह सकती हूँ गैस कि इस इंसान के जो लिप्स है ना, अगर ये फीमेल है बहुत अट्रैक्टिव होंगे, और अगर ये फीमेल है तो लिप्स थोड़े से इनके बड़े हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये मेल है तो पतले से लिप्स हैं, ज़्यादा बड़े लिप्स नहीं है अगर ये मेल है तो, बट अगर फीमेल है तो लिप्स थोड़े से बड़े हो सकते हैं। खूबसूरत है बहुत ज़्यादा, ये मेल है चाहे फीमेल है, डजेंट मैटर। घर में एकदम मैसी से रहते होंगे, बाहर जाते होंगे तो बहुत सज धज करके एकदम बहुत अट्रैक्टिव दिखते होंगे, और अगर आपकी भी पर्सनालिटी मैच कर रही है तो समझ जाओ कि मिरर सोलमेट है। पहले ही तो मैंने कहा कि मिरर सोलमेट्स हो आप लोग। देखो ये ना प्रोटेक्शन को भी दिखा रहा है, बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, पहले भी मैंने ये चीज़ कही थी, अगर आपको नहीं है विश्वास तो पीछे करके सुन लो, बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इतने सारे प्रोटेक्टिवनेस के कार्ड्स आ रहे हैं ना। और चाय पीना पसंद होगा, ठीक है, और किसी किसी के केस में गाइस ये अगर मेल है ना, इन्होंने अपना बड़ा बड़ा बाल रखा है, इतना बड़ा तो रखा है कि चोटी बना ले, यस चोटी बना ले, ठीक है, बन बना ले, इतना बड़ा इन्होंने बाल रखे हैं गाइस, शोल्डर तक बाल हो सकते हैं अगर ये मेल है तो। बहुत ज़्यादा जिम्नास्टिक तो जिम विम करते हुए दिख रहे हैं, योगा तो स्ट्रेचिंग वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है, करते हुए। बट इतना मैं कह देती हूँ गाइस, एकदम फुली श्योरिटी के साथ में, घर में रहेंगे मैसी से रहेंगे, कोई लुक्स को लेकर के कुछ लेना देना ही नहीं, कुछ भी पहन लिए, कुछ भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, ठीक है। रात को कपड़े चेंज करके सो जाना है, अनकंफर्टेबल फील होता है, मैं जीन्स पहन करके नहीं सो सकता हूँ, है ना, मैं बड़े बड़े कपड़े पहन करके नहीं सो सकती हूँ, मुझे शॉर्ट ड्रेसेस चाहिए सोने के लिए ताकि मैं कंफर्टेबल फील करूँ, है ना, आरामदायक कपड़े पहनने की आदत है इनको। भले बाहर निकलेंगे तो कुछ पहन लेंगे, ठीक है, जीन्स वीन्स पहन लेंगे, बट अगर सोने की बात आती है तो नहीं होगा, रात में मुझसे नहीं होगा ये, ठीक है, वो चीज़ है। और घर में तो मैसी से रहेंगे, बाहर जाएंगे तो बहुत सज धज करके, और इतने अट्रैक्टिव कि मैं क्या ही बताऊँ, मॉडल को फेल कर देंगे ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज निकली है किसी एक के केस में बहुत कम, एकदम बहुत कम। अगर उस व्यूअर को कभी मिलेगी ये रीडिंग तो उनको पता चल जाएगा। आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड है, हो सकता है कि इन्होंने अपना बाल ही नहीं रखा है, समझ रहे हो ना, बैल्ड हो सकते हैं ये, बाल ही नहीं रखा है इन्होंने, ये चीज़ है। अब इनके प्रोफेशंस देख लेते हैं, चलिए गाइस देख लेते हैं इनके प्रोफेशंस क्या क्या होने के चांसेस है। शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज़, बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशंस क्या क्या होने के चांसेस है, इनके प्रोफेशंस क्या क्या होने के चांसेस है। खुद ही आया है एक 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, अरे बाप रे, इतने सारे नहीं,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वाह क्या बात है। प्रोफेशंस की बात कर रही हूँ यहाँ पर, पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की तो एकदम जहर लग गई है। द टावर, एक और लूँगी, एक और लूँगी, एक एक एक, ये वाला। पेज ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की तो बहुत ही एनर्जी निकली है। अब देखो गैस, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, पैसा तो अच्छा खासा है, क्योंकि इस इंसान ने, देखो ये इंसान मैच्योर है, ये इंसान ग्रोथ सब में ध्यान देते ही रहते हैं, तो इनका पैसे से रिलेटेड कभी भी इशू नहीं हुआ है। लकी है सो अलग बात। अब देखो कि ये कौन कौन से प्रोफेशन में हो सकते हैं। पहली चीज़ तो मिलिट्री हो सकते हैं ये इंसान, कोई ना कोई डिफेंस वाले फील्ड में है, पुलिस, आर्मी, एडवोकेट, मिलिट्री खास करके होने के चांसेस हैं। कोई ना कोई डिमोलिशन वर्क में ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है। देखो ये इंसान ना कन्फ्लिक्ट को सुलझाते हैं, जैसे कि दो लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो गई तो उसको सुलझाना, कोई केस सॉल्व करना, तो यस ऑफ कोर्स ये कोई वकील वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव जॉब्स की तैयारी या तो कर रहे हैं, ठीक है, या तो कर रहे हैं, या तो कॉम्पिटिटिव जॉब से इनको कोई ना कोई काम मिला है। जैसे कि कॉम्पिटिटिव जॉब्स की आप लोग तैयारी करते हो ना, तो उसमें कौन कौन से जॉब्स आ गए, तो उसको आप लोग सोच लो। गवर्नमेंट में हो सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। और एक्टर हो सकते हैं, हाँ यहाँ पर एनर्जी आ गई, एक्टर एक्ट्रेस हो सकती है, छोटी सी ही हो, मतलब कि छोटे लेवल पे ही हो, कोई छोटा ही एक्टर हो, बट है एक्टिंग में इन्होंने ट्राई किया है। ये कोई ना कोई मूवी, शॉर्ट फिल्म वगैरह में ये इंसान हो सकते हैं। और अगर इतना नहीं तो हो सकता है कि यूट्यूब में फेमस होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर शायद एक्टिंग की एनर्जी आ गई है, एक्टिंग करते होंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कोई ना कोई कनेक्शन है इनका। आर्टिस्ट जो है ये इंसान, इसलिए तो मैंने कहा था कि आर्टिस्ट है ये। कोई लेक्चरर है ये इंसान, ठीक है, या फिर ये इंसान चैरिटी वर्क करते होंगे, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। मॉर्टेज ब्रोकर हो सकते हैं। अब देखो मॉर्टेज ब्रोकर बोलने का मतलब है कि ये इंसान, जैसे कि आपको लोन लेना है, ठीक है, लोन लेना है, तो ये इंसान माध्यम का काम करेंगे ना, कि आपको उधार लेना है, ऋण लेना है, लोन लेना है, ठीक है, बैंक वगैरह से या फिर कोई भी किसी से भी, तो ये इंसान आपको मदद करेंगे। जैसे कि इससे लोन ले लो, ठीक है, इसमें ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, ये चीज़ जो भी ये सब चीज़ करते हैं ना, कि आपको कहीं ना कहीं ऋणदाता से मिलवाते हैं, जो भी इंसान बीच में होते हैं, तो उन लोगों को हम लोग कहते हैं कि मॉर्टेज ब्रोकर है वो, ठीक है। तो ये वो चीज़ करते होंगे, बैंक से कोई ना कोई कनेक्शन इनका नज़र आ रहा है यहाँ पर कुछ लोगों के केस में। कोई ना कोई टैलेंट वर्क करते हैं गाइस, जैसे कि देखो कोई ना कोई टैलेंट से ही अपना इनकम कमाते होंगे, कुछ ना कुछ टैलेंट होगा, ठीक है, टैलेंट के दम पे इन्होंने कहीं ना कहीं सक्सेस को हासिल किया है। अच्छा देखो इनका लक अच्छा है, तो हो सकता है कि रातों रात इनको सक्सेस मिली होगी, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स है ना, इसीलिए रातों रात इनको सक्सेस मिली होगी। दोनों के दोनों कार्ड्स हाजिर है, टावर भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी, तो ये यही चीज़ बता रहा है कि लक अच्छा होने के कारण क्या है कि ओवरनाइट सक्सेस जो बोलते हैं ना, रातों रात सक्सेस मिल जाना, तो वो इनके साथ में हो सकता है कि हुआ है। ये आपको खुद बताएंगे, अरे ये देखो ना रातों रात मेरा फेमस हो गया था कंटेंट, या फिर मुझे सक्सेस मिल गया था, है ना, एक रात में। ऑफ कोर्स मेहनत किया था इन्होंने, बट जैसे कैसे लक अचानक से साथ देता है कि कुछ चीज़ वायरल हो जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर एनर्जी निकली है, ठीक है। और ये इंसान कोई ना कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकते हैं, न्यूज़ में हो सकते हैं, कोई क्रिएटिव वर्क में हो सकते हैं, कोई ऐसे काम में हो सकते हैं जहाँ पर यंग एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आर्मी वगैरह में बहुत ही ज़्यादा यंग एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, बहुत ही ज़्यादा एकदम तीव्र एनर्जी, बहुत ही एनर्जेटिक होना पड़ता है, जिम विम के काम में भी, ठीक है। कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन हो सकती है, या फिर मैनेजर वगैरह हो सकते हैं। तो इतने मैंने प्रोफेशंस बता दिए, ठीक है गाइज। और इनकी मीटिंग आपके साथ में बहुत हद तक चांसेस है कि फरवरी में हो सकती है, फरवरी के लास्ट में, नहीं तो मार्च में या फिर अप्रैल में, ये 3 मंथ्स यहाँ पर निकल करके आए, ठीक है। तो ये है गाइस आप लोग की रीडिंग, आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। और हमेशा खुश रहिए, ब्लेस्ड रहिए, आपकी जो भी विशेष है अपनी लाइफ को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, अपने हेल्थ को लेकर के, अपने परिवार वालों को लेकर के, अपनी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो भी आपकी विशेष है वो पूरी हो जाए, आमीन। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में, तक के लिए बाय बाय, लव यू पायल नंबर 1। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने इस प्यारे से ब्यूटीफुल से बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड को सिलेक्ट किया गाइस, तो ये आप लोग की रीडिंग। तो सबसे पहले मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के पर्सनैलिटी के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ आपको बताती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखो गाइस, मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस रहने वाले हैं इनको समझना मुश्किल ही नहीं, ऑलमोस्ट नामुमकिन है।
यस, ख़ास करके अगर ये फीमेल रहेंगी तब तो आप सभी को पता है गाइस, साइकोलॉजी ने भी फीमेल्स के आगे में घुटने टेक दिए हैं कि फ़ीमेल्स को समझना सबके बस की बात नहीं है। उनका मन कब क्या कर जाए करने को, या फिर वो कब कैसे बोले, क्या एक्शन ले ले, ठीक है, आप कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। ये अगर मेल भी है ना तो भी, ठीक है, यानी कि इनको समझना सबके समझ से परे है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अब ये इंसान ऐसे क्यों है तो मैं आपको बता देती हूँ। ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल है, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल है। इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ही, जो बोलते हैं ना, एकदम डीपर लेवल पे होना, तो वो इनका हो चुका है। और गाइज, अगर आपकी पर्सनालिटी भी देखो, अपने साथ साथ में मैच करो, अगर आपकी भी पर्सनालिटी इसके साथ में मैच कर रही है ना, तो समझ जाओ कि इसके लिए आप ही परफेक्ट हो, है ना। तब तो आपके साथ में मैच कर रही है, क्योंकि आप ही तो इसको समझ पाओगे ना, क्योंकि आप भी इस चीज़ से होकर के गुजरे हो कहीं ना कहीं। तो वही चीज़ है, इनकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो बहुत डीपर लेवल पे हुई है। यहाँ तक कि मैं इतना भी कह सकती हूँ कि आप भी उतने स्पिरिचुअल नहीं रहोगे जितना इंसान ये स्पिरिचुअल अवेकन्ड है। इनमें कहीं ना कहीं अध्यात्म को लेकर के जागरूकता बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है। और एक चीज़ बता देती हूँ, इस इंसान का इंट्यूशन आपसे भी स्ट्रांग होने वाला है, आपसे भी कई गुना स्ट्रांग। यानी कि ये इंसान ऐसे है ना कि इन्होंने अगर कुछ बोल दिया तो मतलब कि 99% चांसेस हो जाते हैं कि वो चीज़ घटित होगी ही होगी, पता नहीं क्यों। बट ये इंसान का एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये इंसान ज़्यादा बोलते नहीं होंगे, बहुत चुप चुप रहते होंगे, ज़्यादा इनको बोलना पसंद नहीं है, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर ये किसी को कर्स करते हैं तो लग जाती है वो चीज़, है ना, किसी को ब्लेस करते हैं तो लग जाती है वो चीज़। अगर आप में भी खूबी ये चीज़ है ना, तो यानी कि आपसे कुछ गुना इसमें ज़्यादा होगी ये खूबी, समझ रहे हो ना। मुझे आप लोग ना थोड़े से इसके तुलना में कम लग रहे हो, और ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाईली इंट्यूटिव, ठीक है। थर्ड आई इनका एक्टिवेट है, ऑफ कोर्स इनकी थर्ड आई खुली हुई है। बहुत हद तक ये भी चांसेस है कि इस इंसान को अदृश्य ताकतें दिखती होंगी। आप इनसे पूछना, ये आपको खुद बताएंगे कि मैंने अपनी लाइफ में भूत प्रेत वगैरह देखे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ से ये इंसान होकर के गुजरे हैं। इन्होंने ये चीज़ अपने लाइफ में अपने परिवार में देखा है कहीं ना कहीं, ठीक है। थर्ड आई इनकी एक्टिवेट है, कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन, इनकी भपने की जो शक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण इस इंसान को ये सारी अदृश्य ताकतें दिखती हैं। तो ये चीज़ आपको ये बताएंगे, बट बहुत बाद में बताएंगे, तुरंत नहीं बताएंगे, क्योंकि ये इंसान जल्दी खुलते नहीं है। ये चीज़ मुझे इस इंसान की नज़र आ रही है। ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये मेडिटेशन डेफिनेटली करते होंगे, ठीक है। मेडिटेशन में इनका इंटरेस्ट ज़रूर होगा ही होगा, ये चीज़ आप इस इंसान में देख सकते हो, ठीक है। देखो, इस इंसान की मैं लाइफ आपको बताती हूँ। इस इंसान ने क्या किया था कि पहले ख़ुद को इतना जज किया था, इतना जज किया था कि इस इंसान ने, यानी कि अपने आप को, जो नहीं कहते कि कोसना, अपने आप को एकदम अंदर से तोड़ना। बाहरी लोग तो बाद में हार्ट ब्रेक करेंगे, बट इस इंसान ने पहले खुद का हार्ट ब्रेक खुद से ही किया था, ठीक है। खुद को बहुत ही एकदम लोअर सेल्फ में इस इंसान ने देखा था कभी ना कभी अपने लाइफ में। उसके बाद इन्होंने धीरे 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 दुनिया से सीखा है, और उसके बाद इन्होंने ये चीज़ अपने माइंड में बैठा ली है कि नहीं, अब मुझे ना तो खुद को जज करना है, ना ही दुनिया वालों को जज करना है। तो पायल नंबर 2, आप लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हो, क्योंकि ये इंसान, मैं इतना कह सकती हूँ कि 1 in a million ये होंगे, समझ रहे हो ना, 1 in a million, ठीक है, 10 लाख में एक ये होंगे, समझ रहे हो ना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं मेडिटेशन किया है, ख़ुद को समझा है, इसने ज़िंदगी की हकीकत को देखा है, और इसने ये चीज़ तो अपने जहन में बैठा ही ली है कि कभी ना तो मुझे खुद को जज करना है, ना ही लोगों को जज करना है। तो ये आसानी से लोगों को जज नहीं करते होंगे। अब देखो, इनकी ये पर्सनालिटी तो क्या है ना कि अगर आप कभी किसी को जज करते हो इनके सामने, जैसे कि लेट सपोज़ कि आपने कह दिया कि अरे देखो ना, वो जो लड़की है वो छोटे कपड़े पहनी हुई है, ठीक है, उसने ऐसे हेयर स्टाइल रखा है, या फिर वो ऐसा है, वो ऐसा बात कर रहा था मेरे से, तो आप जैसे कि कैसे तुरंत किसी को जज कर जाते हो। तो ये इंसान आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ करने से रोकेंगे। ये आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि तुम उसको कितना जानती हो, तुम उसको कितना ही जानते हो जो तुम ऐसे कह रहे हो, क्या तुमने उसको पर्सनली जाना है, तुम क्या उसके रिलेटिव हो, कितने साल तुमने उसके साथ में गुजारे हैं जो तुम उसको जज कर रही हो या जज कर रहे हो।
तो ये ऐसे इंसान होंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी है कि जज करना ना बहुत ही ख़राब चीज़ है। खुद को भी जल्दी जज नहीं करना चाहिए कि आई डोंट डिज़र्व दिस, है ना, मुझे ये कभी नहीं मिल सकता है दुनिया से, या फिर ऐसी सारी चीज़ें कि ये इंसान ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता है। तो ये डायरेक्ट सवाल उठाएंगे कि आप कौन होते हो, ठीक है। तो ऐसे ये इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है व्यूवर कि आपकी ये कहीं ना कहीं गाइज आपकी हैबिट है लोगों को तुरंत जज करने की, ठीक है। अगर आपके साथ में किसी ने 2 मीठे बोल बोल दिए तो आप कहोगे कि वो इंसान बहुत अच्छा है, बहुत ही भला इंसान है। बट अगर आपसे किसी ने फर्स्ट मीटिंग में ही ख़राब व्यवहार कर दिया तो आप कहते हो कि वो इंसान बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। हो सकता है कि आपको इंसान को पहचानने में बहुत देरी लग जाती है। आप किसी से प्यार कर बैठते हो तो कुछ साल के बाद पता चलता है कि वो जो इंसान था वो आपके प्यार के लायक नहीं था, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत टाइम लेते हैं, बहुत ही सुस्तल वजूद टाइप के इंसान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये जज करने से आपको रोकेंगे और आपको यही लेसन ये इंसान देंगे कि किसी को भी जज नहीं करना चाहिए इतनी आसानी से, ठीक है। अब देखो ये जो भी इंसान है ये प्रैक्टिकल भी है, ये इमोशनल भी है, बीच के लेवल के हैं। बट इनकी जो थिंकिंग है और इनकी जो बातें हैं और इनके जो बिलीव्स हैं वो मैं कह सकती हूँ कि लगभग अनरियलिस्टिक है, ठीक है। यानी कि ये अनरियल चीज़ों में विश्वास करते हैं, जैसे कि परियों की कहानी, भूत प्रेत, ठीक है। आपके हिसाब से हो सकता है कि आप इनको कहो कि ये सारी चीज़ें नहीं होती, है अंधविश्वास है, इन सब चीज़ों में मत फंसो। बट इस इंसान को पता है कि नहीं, ये सब चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है क्योंकि इन्होंने वो चीज़ को फील किया है। जैसे कि लेट सपोज़ किसी ने भगवान को नहीं देखा है, बट ये इंसान हो सकता है कि आपसे कहे कि मैंने देखा है, मैंने फ़ील किया है, भगवान आते हैं, ठीक है, मुझसे बात करते, कुछ भी इनमें ऐसा कोई ना कोई होगा ट्रेट। ये चीज़ आप लिख करके ले लो। ये इंसान आपको बताएंगे और आपको विश्वास नहीं होगा इस इंसान में, आपको लगेगा कि ये इंसान फेंकते हैं, ये इंसान फेंक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अनरियल चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। बट इस इंसान ने वो चीज़ को फील किया है, ये चीज़ नज़र आ रही है। आपकी थिंकिंग से ये इंसान बहुत परे होने वाले, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये एक ऐसा फ्यूचर स्पाउस है, ये तो एलियन फ्यूचर स्पाउस है ना, इससे मुझे नहीं करनी शादी। तो मत करो गाइस, आपके ऊपर में, मेरा काम है आपको बताना। अब जैसी पर्सनैलिटी इंसान की निकलेगी वो तो मैं बताऊंगी ना। समझने वाले समझेंगे, जो इनके सोलमेट होंगे ना वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। अक्सर ये कार्मिक कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, बट जो सोल का कहीं ना कहीं मेट होता है ना वो कभी भी ऐसा सोच ही नहीं सकता है। उसको मन करेगा कि नहीं मुझे यही चाहिए, चाहे ये कुछ भी कैसा भी रहे, जो भी है ये मेरा है, ये मेरी है, जो भी है ये, ठीक है। तो वैसे तो अगर आपके माइंड में थिंकिंग आती है कि नहीं 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 ऐसा नहीं चाहिए, तो आप लोग समझ जाओ कि आप लोग गलत रीडिंग में हो। पाइल नंबर 1 को देख लो, ठीक है। बट पाइल नंबर 2 जो लोग खुद ऐसे हैं ना वो लोग रिलेट कर पाएंगे और वो लोग कहीं ना कहीं ऐसे ही फ्यूचर स्पाउस को चाहेंगे जो थोड़ा सा एकदम सबकी थिंकिंग से परे रहे, जो थोड़ा सा हट करके सोचे। तो वो चीज़ है। इनको रिलीजन से बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी मचती होगी। रिलीजियस फैक्टर्स इनको पसंद नहीं है। रिलीजियस जो फाइट्स होते हैं ना, जो भी धार्मिक चीज़ों को लेकर के विवाद होता है वो इनको पसंद नहीं है। मोह माया में ये पहले इंसान बहुत ही ज़्यादा फंस गए थे, अब ये मोह माया से बाहर निकल गए हैं। बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि ये एक तरह के संत ही हैं। ये चीज़ है। जीवन की गहराई को इस इंसान ने समझा है और इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। अब इसकी उम्र जो भी रहे, बट आपसे ये कई गुना इनका जो सोल है ना वो ओल्ड है, मैं इतना कह सकती हूँ, ठीक है। आपका सोल चाहे जितना भी ओल्ड रहे बट इनका दुगना ओल्ड हो सकता है आपसे, ठीक है, इनका सोल। ये चीज़ नज़र आ रही है। अब देखो इनसे मिलने से पहले ये इंसान आपको अपने ड्रीम में बहुत ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगी, खास करके येलो बटरफ्लाइज, ब्लैक एंड येलो बटरफ्लाई, ठीक है। ये सारी बटरफ्लाइज आपको बहुत ज़्यादा मोर फ्रिक्वेंटली दिख सकती है और रात में इनके साथ में मीटिंग होने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर निकल रहे हैं, ठीक है। मैं कह सकती हूँ कि फुल मून को खास करके इनके साथ में मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। ऑफ कोर्स 10 नंबर का कार्ड है, कहीं ना कहीं 10 अक्टूबर, ठीक है, 10 अक्टूबर विंटर सीजन से कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है। 10 नंबर हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट रहे आपके लिए और इनके लिए। अक्टूबर का मंथ इंपॉर्टेंट है या फिर विंटर सीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे मिलने से पहले आपको डेफिनेटली बटरफ्लाइज या फिर ड्रैगन फ्लाई दिखेंगी। और सम हाउ सुनो पाइल नंबर 2, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी इनके साथ में मीटिंग नहीं हो पा रही है तो आप क्या करो कि अगर आपके सामने कोई छोटी सी बटरफ्लाई बैठती है ना,
बटरफ्लाई या फिर ड्रैगन फ्लाई, ये अगर आपके सामने में बैठती है तो आप कम से कम जा करके उनसे बोलो, धीरे धीरे ही फुसफुसा करके ही बोलो, बट बोलो कि मुझे मेरे लाइफ पार्टनर से मिलवा दो, है ना, जो कि मेरे सोलमेट हैं। प्लीज़ मुझे मेरे लाइफ पार्टनर की तरफ ले करके जाओ, ठीक है, जो कि मेरे सोलमेट है। ये चीज़ ज़रूर बोलना कि जो कि मेरे सोलमेट है, ठीक है, मुझे उस लाइफ पार्टनर से ज़रूर मिलवाओ, ठीक है। वो छोटी सी बटरफ्लाई या फिर वो छोटी सी ड्रैगन फ्लाई को आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि देखो सब लोग सोचते हैं ना कि ये लोग बस जीव हैं, जीव नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक एंजल ही है, एंजल का प्रकार होते हैं ये जो जितनी भी उड़ने वाली चीज़ें होती हैं ना, खास करके जैसे कि जो लोग बेजुबान होते हैं, ठीक है, जो लोग बोल नहीं सकते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं कि इनोसेंट रहते हैं, ठीक है, उनका जो अंदरूनी ताकत रहता है वो हमसे कई गुना ज़्यादा रहता है, आप सभी को पता है, ठीक है। जो छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उनमें ईश्वर ने ये खूबी डाली हुई होती है कि वो कुछ भी चीज़ को कर सकते, कोई भी अनरियलिस्टिक चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है, और वो हमसे ज़्यादा शक्तियों को देख सकते हैं, भप सकते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ है कि यूनिवर्स ने उनको ज़ुबान ही नहीं दी है, ठीक है, यानी कि वो बोल नहीं सकते, मेरा कहने का ये मतलब है, ठीक है, वो बोल नहीं सकते हैं, बट हाँ वो आपके काम को कर ज़रूर सकते हैं, ठीक है। नेचर में एक बहुत ही अहम भूमिका वो लोग अदा करते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कोई ना कोई बटरफ्लाई को या फिर आप कह सकते हो कि ड्रैगन फ्लाई को जा करके ये चीज़ बोलो कि मुझे मेरे फ्यूचर स्पाउस से मिलना है, मिलवा दो मुझे, ठीक है। मिलने में कहीं ना कहीं रोड़ा आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वे को आप लोग क्या करो, क्लियर करो, है ना, मुझे मेरे सोलमेट से, मुझे मेरे फ्यूचर स्पाउस से मिलवाओ। अगर आपका मन है गाइस तो आप कमेंट सेक्शन में अभी भी लिख सकते हो, ठीक है, कि प्लीज़ बटरफ्लाई हेल्प मी टू मीट माई फ्यूचर स्पाउस, हेल्प मी टू मीट माई सोलमेट, आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हिंदी में भी लिख सकते हो कि कृपया कर प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए कि मैं अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल पाऊँ, मैं अपने सोलमेट से मिल पाऊँ, ठीक है, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। ये चीज़ मैंने पहले भी कहा है गाइस कि आप जब तक मुंह खोल करके, जब तक आप यूनिवर्स से हेल्प नहीं मांगते हो, ऊपर वाला आपको हेल्प नहीं देता है, यूनिवर्स आपको हेल्प नहीं देंगे, ठीक है। कोई भी एनिमल स्पिरिट, यहाँ तक कि आपके गार्डियन एंजल्स तक हेल्प नहीं कर सकते जब तक आप उनको बुलाओगे नहीं, जब तक आप उनको बोलोगे नहीं कि हेल्प कर दो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी कैरी कर जाएगी ना, इसीलिए कि बटरफ्लाई मुझे मेरे सोलमेट से प्लीज़ मिलने में हेल्प कर दो, ठीक है। चलिए अब और भी कुछ पर्सनालिटी यहाँ पर देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, इनके फ्यूचर स्पाउस की क्या कुछ पर्सनालिटी होने वाली, पर्सनालिटी बताइएगा। वाह क्या बात है गाइस, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर वाओ गाइस 10 ऑफ कप्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। यही चीज़ तो मैंने कही थी कि आपके सोलमेट होने वाले हैं। देखो सोलमेट का कार्ड भी आ गया, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर वाओ क्या बात है, किंग ऑफ वैंड्स है गाइस, दमदार किंग, इंटरेस्टिंग। चलो यहाँ पर है वाओ 7 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स, क्या बात है, 7 8। यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह माय गॉड गाइस, एम्परर, देन है 3 ऑफ कप्स, अमेजिंग, एम्परर भी है, दो किंग हाजिर है। गाइस आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, इनके ज़ोडिक साइन, खास करके फायर साइन के ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, उसमें भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरीज निकल करके आया है। ये इंसान जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है, बस इतने ही साइंस हैं। अर्थ साइन नहीं है, बाकी सारे के सारे साइंस हैं, और उसमें भी जो वाटर साइन है और ख़ास करके जो फायर साइन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकले हैं। अब देखिए इनकी पर्सनैलिटी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ गाइज, एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देती हूँ, एज डिफरेंस रहेगा आप दोनों के बीच में, आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में। एक इंसान छोटा रहेगा और एक इंसान बड़ा रहेगा, ठीक है, वो भी एज डिफरेंस जो है वो लगभग 3 to 5 ईयर्स हो सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा ही हो सकता है बट कम नहीं होगा। 3 साल से कम एज गैप मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा। 3 साल या तो छोटे होंगे या तो बड़े होंगे, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ले लो। अब देखो ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, ये भले ही जो भी एज में है, जिस भी एज में है, यूथफुलनेस है इसके अंदर में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। ये एक ज़िंदा दिल टाइप के इंसान है। आप इनको देखोगे ना, इनकी स्माइल इतनी प्यारी है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये हंसते होंगे ना गाइस, इतने प्यारे नज़र आते होंगे ना,
मैं सच बता रही हूँ, बहुत ही यंग दिखते हैं ये इंसान, अंदर से भी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा यंग है। जब भी हंसते होंगे खिलखिला करके हंसते होंगे, जैसे कि देखो कुछ लोग होते हैं कि बस स्माइल पास करते हैं, ठीक है, बट ये जब भी स्माइल किया करेंगे तो देखना कि इनके दांत दिखेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं ये टीथ को दिखा करके स्माइल करते हैं, और इतने हैंडसम या फिर इतनी ब्यूटीफुल ये इंसान नज़र आते हैं ना, ये जब भी स्माइल करते हैं आप इनके स्माइल के दीवाने रहोगे। बहुत ही क्यूट इनकी स्माइल है, ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। यानी कि देखो अगर इस इंसान ने हंस दिया ना तो सामने वाला बिना हंसे रह ही नहीं पाएगा, उसे भी हंसने का मन करेगा। इतने क्यूट ही है ना ये इंसान कि मैं क्या ही बताऊँ। देखो ये जो भी इंसान है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाले हैं गाइस। यस, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है, इनके जो इमोशंस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा ये इंसान सेंसिटिव है। और जैसे कि मैंने कहा कि इनको अनरियलिस्टिक चीज़ों की आदत पकड़ चुकी है, ठीक है, ड्रीमर टाइप के इंसान है ये इंसान, बहुत ज़्यादा सपने संजोते हैं, बहुत सारे सपने हैं इस इंसान के, और इनर वॉइस की ये इंसान हमेशा ही सुनते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। ये इंसान हैप्पी गो लकी इंसान है, ठीक है, और बहुत सारे लोगों को इन पर क्रश है। यस, बहुत सारे लोगों को इन पर क्रश आता है इनकी इसी पर्सनालिटी के कारण, क्योंकि ये बहुत बबली टाइप के इंसान है। इनको संगीत से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। इंस्ट्रूमेंट ये इंसान बजाते रहते होंगे, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि माउथ हारमोनियम हो सकता है, ठीक है, गिटार हो सकता है, पियानो हो सकता है, बांसुरी हो सकता है, या फिर जो हम लोग जो लैपटॉप में जो म्यूज़िक बनाते हैं, ठीक है, जितने भी म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स होते हैं तो वो जैसे कैसे म्यूज़िक बनाते हैं, तो वैसा ये कुछ ना कुछ करते हैं, म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम ये डेफिनेटली करते ही करते होंगे। सिंगर हो सकते हैं, कोई म्यूज़िक आर्टिस्ट है, ठीक है, स्पॉटिफाई वगैरह में हो सकता है कि इन्होंने अपना अकाउंट खोला है, या फिर यूट्यूब में ये वीडियोस अपलोड करते ही रहते हैं। ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। हंसमुख इंसान है गाइस, जिंदा दिल है एकदम, मैं कह रही हूँ ना, एकदम बच्चों की तरह है। जैसे कैसे कोई भी बच्चा, अगर आप किसी बच्चे को देखोगे तो कोई भी बच्चा कैसे हंसता खेलता रहता है ना, मासूम सा रहता है, तो वैसी है इनकी पर्सनालिटी। वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। देखो अब ऐसा मत सोचना कि ये इंसान चालाक नहीं है, नहीं बाबा नहीं, चालाक है, मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है, बट अभी मैं बताती हूँ कि नॉर्मली इनकी जो मेन पर्सनैलिटी जो है वो है चाइल्ड लाइक, ठीक है, बच्चों टाइप की। बहुत रोमांटिक होने वाले हैं गाइस आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, ये बाय नेचर ही रोमांटिक है, ठीक है गाइस। एक चीज़ तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि रोमांस के लिए आपको कभी भी इनके साथ में कोई भी शिकायत नहीं रहेगी, ठीक है, आपको कभी भी इनसे शिकायत होगी ही नहीं, क्योंकि ये इंसान रोमांस करने में बहुत माहिर रहेंगे आपके साथ में। ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत लोग के केस में गाइस आपकी इनके साथ में इंगेजमेंट हो चुकी है या तो होने वाली है। अगर आपकी किसी के साथ में इंगेजमेंट हो चुकी है, ठीक है, आपके कोई ना कोई फियांसी है, तो उनकी एनर्जी यहाँ पर निकल रही है, और अगर नहीं हुई है तो होने वाली है। अब जिसकी होने वाली है उसको खुद पता है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है ना, उसके साथ में इंगेजमेंट होने वाली है, तो उसी के बारे में मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा ये इंसान रोमांटिक गिफ्ट्स दिया करेंगे आपको, इनकी ये हैबिट है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। अब देखो मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ कि ट्विन विन नहीं होने वाला है ये कोई भी आपका, ठीक है, या फिर नहीं होने वाली है, ये होने वाली है आपकी सोलमेट, ठीक है, आपके सोलमेट होने वाले हैं ये। और इनकी फैमिली जो है ये बहुत ही अच्छी खासी है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है, इनके फैमिली मेम्बर्स बहुत ही ज़्यादा सुसभ्य टाइप के इंसान हैं, ठीक है, जो एक नहीं होते हैं गाइस, बहुत ही अजीब टाइप के फैमिली, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ दहेज वगैरह बस यही सब उन लोगों को चाहिए, और जो बोलते हैं कि प्रताड़ना करना है ना, किसी को टॉर्चर करना, शोषण करना, तो वैसे यहाँ पर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं निकली है। इनके मम्मी पापा ने इनको बहुत ही अच्छी सीख दी है, परवरिश अच्छी हुई है इनकी। इसके लिए आप लोग एकदम निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है इनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है, ये हर एक चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि रिश्तों की क्या वैल्यू होती है, ये रिश्तों को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, अपने से बड़ों की भी ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कि आपके भी मम्मी पापा हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा इनके सास ससुर हो जाएंगे, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपने इन लॉज़ की रिस्पेक्ट करेंगे। इनमें एक रिस्पेक्ट नाम की चीज़ आप देखोगे कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है, अपने से बड़े जन को ये इंसान बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये आपके फैमिली के हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा हैं, मेरे मम्मी पापा तो नहीं है ना, तो ऐसी इनमें थिंकिंग नहीं होगी। ये घटिया थिंकिंग जो आजकल के लोगों में अधिकतर फैली हुई है,
ये इनमें नहीं है, इसीलिए तो ये दुनिया की थिंकिंग से ही परे हैं, ठीक है। इसलिए तो मैंने पहले ये चीज़ कह दी थी। तो वही चीज़ है कि ये इंसान जो है, इनको परवरिश बहुत ही अच्छा मिला है अपने मम्मी पापा से। इनके माँ और पापा खास करके बहुत ही अच्छे होंगे बिहेवियर वाइज, ठीक है। इनकी हैप्पी फैमिली मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और आपके साथ में भी इसकी फैमिली बनेगी ही बनेगी। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि पता नहीं शादी के बाद जो है बच्चे हो पाएंगे भी या नहीं, इतने दूर तक मैं ख्वाब देखूं भी या नहीं। तो देखो गाइस, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक्सपेक्टेशंस बांधो, बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये सारी चीज़ें होगी इन फ्यूचर, कि आपकी इनके साथ में फैमिली बनेगी, वो भी बहुत ही अच्छी खासी, ठीक है। आपको 2 बच्चों से ब्लेस किया जा सकता है इन फ्यूचर इनके साथ में, शादी के बाद। तो देखो, इनके साथ में बहुत हद तक चांसेस है कि आपके अरेंज मैरिज हो सकती है। बहुत हद तक चांसेस यहाँ पर अधिकतर व्यूअर्स के लिए निकली है कि अरेंज मैरिज होगी। कहीं ना कहीं फैमिली का इन्फ्लुएंस, ठीक है, उनकी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। और ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स जाएगी। जैसे कि बहुत लोगों को ना डर लगा हुआ रहता है, ठीक है, डर रहता है कि पता नहीं शादी हो जाएगी फिर टूट जाएगी, क्योंकि आजकल जैसे न्यूज़ में जो चीज़ें हम लोग देखते हैं सुनते हैं, बहुत ही नेगेटिव चीज़ें बताई जाती हैं, है ना, कि क्या क्या लोगों के साथ में हो रहा है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ के लिए मदर यूनिवर्स ने आपको श्योर कर दिया है। हो सकता है कि आप कोई रीडिंग में साइन मांगते थे, है ना, कि पता नहीं लॉयल होंगे भी या नहीं मेरे फ्यूचर स्पाउस, या फिर ये जो कनेक्शन है ये आगे तक जाएगा भी या नहीं। तो यहाँ पर अलग से कार्ड्स के थ्रू मैसेज निकल रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है ये लॉन्ग टर्म रहने वाला है, बच्चे वगैरह होंगे, ये रिलेशनशिप बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा। ऐसा कभी भी नौबत नहीं आएगा कि दोनों के दोनों अलग हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, इनकी पर्सनैलिटी में निकल रही है कि ये इतना सिक्योर करके रखते हैं ना सबको को। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये जो भी इंसान है ना, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ये इंसान अपने घर में ना मिडिल चाइल्ड होंगे, ठीक है। अगर आप भी हो तब तो बल्ले बल्ले। तो वही चीज़ है कि ये इंसान अपने घर में मिडिल चाइल्ड होंगे, और इनकी कोई ना कोई बहन है या तो भाई है जिससे ये इंसान बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो इनका कोई भाई है जिस पे ये अपनी जान न्यौछावर करती है ना, जैसे कि अपने बच्चे को कैसे कोई प्यार करता है उस तरीके से ये अपने भाई को प्यार करती है। और अगर ये मेल है तो इसकी कोई ना कोई बहन है, छोटी बहन है, ठीक है, जिसको ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। साथ में दोनों कोई बड़े हुए हैं, मम्मी पापा है, बट कहीं ना कहीं इसने एक भाई की जिम्मेदारी, एक बहन की जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, क्योंकि यहाँ पर ये अलग से एनर्जीज़ निकल रही है ताकि आप लोग जान सको, जब भी इनसे मिलो तो आपको पता लग सके। ये इंसान जैसे अपने भाई और बहन में जान न्यौछावर करते होंगे ना, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा रीडिंग में इसी की एनर्जी निकली थी, ठीक है। तो ये अपने भाई बहन से बहुत प्यार करते हैं, और ये इतने सिक्योर करके चलते हैं ना अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को। तो देखो, इनको ना आदत पड़ गई है। जिस इंसान को अपने माँ बाप से कुछ लेना देना नहीं रहता है, अपने भाई बहन से कुछ लेना देना नहीं रहता है, देखना कि वो इंसान अपने फ्यूचर स्पाउस से भी कुछ लेना देना नहीं रखता है, ठीक है। बट जिस इंसान को बहुत फिक्र होती है अपने मम्मी पापा की, अपने भाई बहन की, अपने घर परिवार की, देखना कि वो अपने हमसफ़र का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, सिक्योर करके रखता है। तो ये यही चीज़ यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि आपको ये कहीं ना कहीं सिक्योर करके रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। इनको भगवान ने हर एक तरह की भरपूरता दी है, अबंडेंस है इनके पास में, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है ना, अबंडेंस है। रिश्तों की तो भरपूर मात्रा में एकदम अबंडेंस इनके पास में, ठीक है। तो आपको कभी भी ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं कि रिलेशनशिप को लेकर के मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक और एनर्जी निकली है 7 ऑफ वैंड्स का, साथ में निकला है ना दोनों कार्ड, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको कभी भी ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इमोशनली छोड़ देंगे ये लोग। नहीं, आपके इन लॉज भी बहुत अच्छे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप चाहे मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, डजेंट मैटर, बट ये लोग बहुत अच्छे हैं जो भी हैं। केयरिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चिल्ड्रन से प्यार होगा इनको, बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। फ़न लवर है, फ़न करने में तो बहुत आगे है, फ़नी भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो किंग ऑफ वैंड्स है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। और ऊपर से यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, हंसमुख है, हंसाते भी हैं, ठीक है। कॉमेडी ये करते होंगे, ठीक है, इनको जोक्स क्रैक करने की आदत होगी। ये ना कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ में, कभी भी अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ में, यानी कि आपके साथ में स्पाउस के साथ में, ये इंसान कभी भी ऐसे नहीं रहेंगे, अकड़ू अकड़ू से नहीं रहेंगे, अकड़ू अकड़ी से नहीं रहेंगे, समझ रहे हो ना, कभी भी नहीं। ये काम में है वैसे, ठीक है, अपने वर्क प्लेस में वैसे हैं, बट आपके साथ नहीं रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी करने वालों में से, हंसाने वालों में से, ठीक है। हमेशा यानी कि हंसते रहना, हंसाते रहना, कुछ ना कुछ कह ही देना कि आपको हंसी आ जाएगी। प्लेफुल रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है ये इंसान,
ठीक है। इनको रंगों से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, हो सकता है कि ये पेंटिंग करते होंगे, ये भी यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। कलर्स के ये शौकीन नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अगर ये कुछ भी चीज़ अपने रूम का भी डेकोरेशन करेंगे तो बहुत कलरफुल करेंगे, यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो सबसे पहले चीज़ तो मैंने आपको बताया ही था कि ये इंसान फ़नी होने वाले, ठीक है। अब देखो इनमें इमोशंस हाई हैं, इमोशंस का मतलब सब हो गया, समझ रहे हो ना। इमोशंस का मतलब रोना धोना भी हो गया, इमोशंस का मतलब गुस्सा करना भी हो गया, इमोशंस का मतलब हंसना भी हो गया, समझ रहे हो ना। सारा कुछ इमोशंस में आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो भी इंसान है ये गुस्से वाले भी होंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्सा करते होंगे गाइस, गुस्सा इनसे कंट्रोल नहीं होता है, बहुत एनर्जेटिक है, प्लस ऑफ कोर्स किंग ऑफ वैंड्स है तो एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। खास करके करियर फील्ड में एक्सपीरियंस्ड होंगे, ठीक है। करियर में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस को गेन किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, कॉन्फिडेंट तो एक नंबर होंगे गाइस। कॉन्फिडेंस देखना है इस इंसान के अंदर में। देखो कुछ कुछ ऐसे व्यूवर होते हैं ना जिसके अंदर में कॉन्फिडेंस ही नहीं होती है। जिस टाइप का मैं यहाँ पर कमेंट देखती हूँ ना लोगों की, तो मैं सोचती हूँ कि यार एक तो मेरे चैनल से जुड़े हुए ये लोग, 1 साल निकल गया मुझे ये कहते कहते कि अपने अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लाओ, कॉन्फिडेंट बनो, बट ये लोग को समझ में ही नहीं आता है। यानी कि इन्होंने ना कुछ ऐसे व्यूअर हैं जिन्होंने ना कसम ही खा ली है कि मुझे यानी कि ग्रोथ करनी ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने एकदम कसम खा ली है कि मुझे खुद को टॉर्चर करना ही करना है ज़िंदगी भर। तो उन लोगों का मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, उन लोगों को मैं कुछ कहूँगी भी नहीं, क्योंकि ये लोग बहुत ढीठ है। मैं कितना भी कहूँ कि खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, बट बहुत ढीठ है, रोते हैं, है ना, बिखलाते हैं, समझ रहे हो ना। पिछली रीडिंग मैंने किया कि ये आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं। अब देखो महान लोग क्या क्या कमेंट करते हैं मेरे इतने बोलने के बावजूद, मैं आपको बताती हूँ। मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता है, ऐसे लिखते हैं। अब रीडिंग देखने का मन नहीं करता है, ठीक है। और मुझे कभी कोई प्यार मिल नहीं सकता है। तो अगर आपने यही चीज़ मान ही ली है कि नहीं मिल सकता है, तो भगवान तक कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने मान लिया है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो। इतना मतलब कि नेगेटिव माइंडसेट के लोग भी हैं ना जो कि नेगेटिव माइंडसेट के साथ में रीडिंग देखते हैं, तो मैं हाथ जोड़ रही हूँ, जितने भी नेगेटिव लोग हैं मेरे चैनल में उसकी कोई जगह नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। क्योंकि ना मैं उनको सुधार सकती हूँ, ना खुद ऊपर वाला सुधार सकता है। उनको अब 50 बार इस दुनिया में जन्म लेने से कोई नहीं रोक सकता है। वो बार बार जन्म लेंगे, लेसन लेंगे, जब तक लेसन नहीं लेंगे तब तक उनका जन्म होता चला जाएगा। बस मैं इतना ही कहूँगी, ठीक है। चलो अब रीडिंग में वापस से आते हैं। देखो ये जो भी इंसान है ये बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है, और बहुत ही फ्रेंडली है गाइस। ये देखना इनके फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा रहेंगे, फ्रेंडली है, जहाँ भी जाते फ्रेंड बना करके आते हैं गाइस। आप देखना ना, रास्ते में भी चलेंगे तो कौन इनको बोल रहा है कि कैसे हो, हाय हेलो, सबसे करते हुए ये इंसान रहते हैं, ठीक है। और इनको कोई भी चीज़ की डर नहीं है, फ्री थिंकिंग है ये इंसान। देखो फियरलेस इंसान है, इनको कोई भी चीज़ से डर नहीं लगता, ठीक है। अगर आपके सामने कॉकरोच आ जाता होगा ना तो आप तो उछल जाते होंगे, है ना, जितनी भी लड़कियां खास करके, और लड़के भी कम नहीं हैं, वो भी बहुत बहुत लोग होते हैं कि छिपकली वगैरह से डरते हैं, स्पाइडर से डरते हैं, ठीक है। भले कॉकरोच से नहीं डरते होंगे लड़के, बट हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े जिससे कि आप डरते हो। ये इंसान को तो एकदम मैं कह रही हूँ ना डर ही नहीं है, ये तो हटा देंगे उनको हाथ में अपना पकड़ करके, ठीक है। यहाँ पर ये है, चूहे से तो डर लगता होगा ना गैस, चूहा इधर उधर हो जाता है ना, बहुत ही भयानक वाला, तो आप लोग डरते होंगे, बट इस इंसान को कोई भी चीज़ से डर नहीं लगती है। अंधेरे से भी इनको डर नहीं लगता है, ठीक है, ऊंचाई से भी इनको डर नहीं लगता है। ये ऐसे इंसान है, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। अब देखो फ्री थिंकिंग है, इनकी थिंकिंग एकदम फ्री है। ये इंसान क्लोज माइंडेड नहीं है, यानी कि दकियानूसी समाज इन पर भारी नहीं पड़ा है। कंग्रेचुलेशंस गाइस, ठीक है। अब देखो ये एक्शन ओरिएंटेड है, बहुत पैशनेट है, आपको लेकर के भी पैशनेट होंगे गाइस, ठीक है। बहुत ही ऑनेस्ट है ये इंसान, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट का एक नहीं बार बार कार्ड आया है, ठीक है, बार बार बता रहा है कि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट है। अब देखो ये इंसान बहुत प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेकर के, ठीक है। ये कोई मतलब कि ना कोई फाइटर वगैरह हो सकते हैं गाइस ये इंसान, देखेंगे वैसे प्रोफेशंस, बट बहुत ही ज़्यादा ये इंसान एकदम ना आपको चैलेंजेस में अकेले नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपका साथ देने वालों में से रहेंगे,
ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, ये इंसान को ना डर नहीं लगता है, अगर इनको किसी के भी ऑपोजिशन में जाना पड़े ना, ये चले जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि वो बड़ा है मुझसे, छोटा है मुझसे, या फिर क्या लगता है मेरा। अगर जो गलत है वो गलत है, क्योंकि एम्परर भी आया ना यहाँ पर, आप देख सकते हो एम्परर भी बैठा हुआ है। तो वही चीज़ ये साइन दे रहा है कि अगर इनको ना पता चला कि ये चीज़ गलत है, मतलब कि ये उसके अगेंस्ट में जाएंगे ही जाएंगे। सत्यवादी है गाइस, सत्यवादी है, ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। ये जो भी इंसान है, इनको हड़बड़ा करके काम करने की आदत होगी, ठीक है। कुछ ना कुछ ये तो या तो हड़बड़ा करके बोलते होंगे, ठीक है, या तो ये हड़बड़ा करके काम करते होंगे बहुत ही जल्दी 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 जल्दी, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड है, ट्रैवलिंग तो डेफिनेटली ये इंसान करते होंगे। ट्रैवल लवर है ये इंसान, ठीक है। छुट्टियों में जाना इनको बहुत पसंद होगा। ये इंसान ना ही किसी को बांधते हैं, ना ही चाहते कि कोई मुझे बांधे। ये इंसान को अगर आप बांधोगे, ये इंसान आपको डायरेक्टली मुंह पर कहेंगे कि मुझे बांधने की कोशिश ना करो, ठीक है। मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सो प्लीज़ मुझे बांधो नहीं, ठीक है। एक जगह ये इंसान रह नहीं सकते हैं, बंद करके रह नहीं सकते हैं, ठीक है। इस इंसान को अगर आप रोक टोक ज़्यादा करोगे, हद से ज़्यादा बहुत लोग करते हैं ना, बहुत लोग सोचते हैं कि स्पाउस है मेरा, मतलब कि पूरा का पूरा अधिकार है उस पर मेरा, बट ये वो भूल जाते हैं कि वो कोई अलग बॉडी है ना, उसकी अलग ज़िंदगी है, उसका भी तो कोई ना कोई स्वतंत्रता है ना। तो कुछ लोग छीनने की कोशिश करते हैं, तो ये इंसान रोकेंगे अगर आप ऐसा करोगे तो, ठीक है, ये चीज़ है। और ना देखो, ये इंसान सडन एक्शन लेने वालों में से, अगर इनको पता चला कि अभी एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, तो ये एक्शन ओरिएंटेड है, तुरंत एक्शन लेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते रहेंगे बैठ करके कि पता नहीं करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। ये वैसे नहीं है, इनको करना है मतलब करना है, मन बना लिया इन्होंने, करना है मतलब करना है, ठीक है। ये रुकने वालों में से नहीं है। अब देखो, ये जो भी इंसान है, ये किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, लोग इनको सलामी ठोकते हैं, ये तो यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब वगैरह में हो सकते, वैसे तो देखेंगे हम लोग, बट हाँ, इनकी जो पर्सनैलिटी है बाहरी लोगों के लिए बहुत ही ठोस है, स्ट्रक्चरल है, ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा, इनको यहाँ पर एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि बीच से बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा, ठीक है। समुद्र तटीय इलाका से इनको बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा। आपको या फिर इनको चेस खेलना पसंद होगा, ठीक है। अगर आप लोग दोनों को चेस खेलना पसंद है तब तो कोई बात ही नहीं गाइस, बैठ करके खेलना। इनको ऐसे ऐसे गेम्स बहुत ही पसंद होंगे, इंटेलिजेंसी से भरी हुई, ठीक है, क्योंकि इनका दिमाग भी बहुत ही ज़्यादा मुझे एकदम, मतलब कि एकदम हटके है गाइस, बहुत चलाते हैं अपना दिमाग बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इनकी पर्सनैलिटी। अब देख लेते हैं इनके लुक्स, अब देख लेते हैं गाइस इनके लुक्स। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ठीक है। स्पिरिचुअल होने के कारण क्या है कि इनको बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछने की आदत है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें। तो अक्सर ये आपके साथ में देखना कि बैठ करके स्पिरिचुअल चीज़ों पे बात किया करेंगे, ठीक है, कि अच्छा मेडिटेशन ऐसे करते हैं ना, वैसे करते हैं ना, ये चीज़ को हम लोग और भी अपग्रेड कर सकते हैं ना, ऐसे और अनलॉक करते हैं ना, ऐसे, यानी कि बहुत ही बच्चे टाइप के हैं, बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु है ये इंसान, ठीक है। आपसे भी ये इंसान हमेशा पूछते रहेंगे या फिर आपको बताते रहेंगे कि सुनो तुम्हें पता है स्पिरिचुअलिटी में ये चीज़ बहुत मायने रखती है, ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ठीक है। ज्ञान बहुत ज़्यादा है इनके अंदर में, और अगर आपके अंदर में भी है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो दोनों को ही बैठ करके अपने अपने ज्ञान को शेयर करना, ठीक है। हो सकता है कि ये जैसे कि आपके साथ में बैठे तो बात करे कि पता है मैंने ना अपने सपने में ना ये भगवान को देखा था, पता है ऐसे मुझे ड्रीम्स आए थे, ऐसे दिख रहे थे ये भगवान मेरे सामने, ऐसे थे वो खड़े, मैं तो डर गया था, मैं तो डर गई थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ऐसे। यानी कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक टॉपिक में भी इंसान बात करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल बॉन्ड एक नंबर होगा, ये चीज़ तो मैं कह देती हूँ, भले कुछ बॉन्ड हो या ना हो, बट स्पिरिचुअल बॉन्ड जो है ना आप दोनों का एक नंबर होगा। इनके कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का आंसर आप ही दे सकते हो, और आपके भी क्वेश्चंस का आंसर यही दे सकते हैं, ठीक है, कोई और नहीं दे सकता। चलिए अब देख लेते हैं इनके लुक्स। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, इनके लुक्स कैसे रहने वाले हैं, इनके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स कैसे रहने वाले हैं। गाइस आप लोग शफलिंग को स्किप नहीं करना, ठीक है, प्लीज़ बताइएगा इनके लुक्स कैसे रहने वाले हैं। लुक्स कैसे होंगे। क्या बात है, वैंड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है, वाओ क्या बात है। पता नहीं आज मुझे क्यों ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत खूबसूरत दिखा। कैसे होंगे इनके लुक्स कैसे होने वाले हैं। ओ माय गॉड, स्टार, आर यू किडिंग मी।
वाओ गाइस, स्टार का कार्ड है लुक्स में। अमेजिंग गाइस, क्या ही मैं बताऊं। यू गोtta बी किडिंग मी, ओ माय गॉड। मस्त है, एक नंबर। ओ माय गॉड, क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। दी हाई प्रिस्टेस, लुक्स कैसे रहने वाले प्लीज़ बताइएगा मत यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत दिन बाद आया ये वाला कार्ड। 5 ऑफ कप्स, ओ द टेम्परेंस, द एम्परर। कितना सारा मेजर अरकाना आ चुका है गाइस। कितने मेजर अरकाना है, 1 2 3 4, 4 मेजर अरकाना आ गए हैं। और भी है क्या? हाँ देखो, और भी है, एम्परर, एम्प्रेस। ओ माय गॉड गाइस, द लवर्स, बैक टू बैक मेजर अरकानाज। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल गाइस। कितने मेजर अरकाना आ गया भाई। 1 2, अरे इसको नहीं दिखा सकती हूँ। ये 3 हो गए, ये 4, ये 5, ये 6। अमेजिंग। देखो गाइस, इनके लुक्स इतने ज़्यादा डिवाइनली है कि मैं क्या ही बताऊँ। ठीक है, ऐसा यहाँ पर पॉसिबिलिटी निकल गया है गाइस कि आपका और इनका जन्म किसी दूसरी दुनिया में भी कभी हुआ था। ठीक है, आप दोनों का जो कपल है ना, वो मुझे जैसे कि कैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे कि परमानेंट सोल नहीं होता है पृथ्वी का, तो कार्ड्स आते हैं तो पता लग जाता है कि हाँ यहीं पर जन्म लेते होंगे बार 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 बार। बट ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट रह सकते हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी प्लेनेट में आप दोनों मिल करके जन्म लिए हो, कहीं और भी आपका जन्म होता आया है। ठीक है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा ना खुद से प्यार करना सीखो। इसीलिए आपको धरती में पटक दिया गया कि जाओ दोनों को लेसन्स लेते रहो। जब तक लेसन नहीं लोगे नहीं मिलोगे, जब तक नहीं मिलोगे इस चक्र से मुक्त ही नहीं होगे, है ना। तो वही चीज़ आपके साथ में हुआ। अब देखो यहाँ पर मैं इनके लुक्स बता रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत है दिखने में, स्टार लाइक इनका लुक्स है। यानी कि समझ जाओ कि इसको देख करके आप बोलोगे ना कि इसको तो मूवी में रहना चाहिए था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो लड़की यहाँ क्या कर रही है, इसे तो मूवी में होना चाहिए था, इसे तो सीरियल में होना चाहिए था, इसे तो मॉडलिंग में होना चाहिए था, इसे तो टीवी सीरियल्स में होना चाहिए था। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, क्या कर रही है, ऐसे इनके लुक्स हैं। ठीक है, अगर ये मेल है या फीमेल डजेंट मैटर, यहाँ पर फीमेल्स के लिए भी एनर्जी निकल गई है कि अगर आप अपने फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हो, इनका जॉ लाइन बहुत ही कमाल का होगा। समझ रहे हो ना, जॉ लाइन एक नंबर होगा। ठीक है, इनका ओवल फेस है, मैं पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, अंडाकार इनका फेस हो सकता है। मेल है तो ये इंसान कभी कभी कैप पहनते होंगे, समझ रहे हो ना, कैप पहनते होंगे कभी कभी, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभी ये पहनते होंगे टोपी, कैप। यहाँ पर ये एनर्जी है। अगर ये फीमेल है गाइस, तो मैं बता देती हूँ कि इनके बहुत ही घने बाल हैं, भरे भरे बाल हैं, एकदम बहुत ही ज़्यादा घने हैं। ठीक है, इनका जो हेयर है गाइस, वो मुझे यहाँ पर शोल्डर तक नज़र आ रहा है, शोल्डर से थोड़ा सा नीचे होगा, बट कमर तक इनका बाल नहीं है। ठीक है, वो भी फुलर हेयर है। इनके जो हेयर है, ये मेल है फीमेल है डजेंट मैटर, डेफिनेटली इनका जो हेयर है वो मुझे यहाँ पर ब्लैक नज़र आ रहा है। ठीक है, ब्लैक नज़र आ रहा है टू बी ऑनेस्ट। अगर इनका कभी ब्राउन बाल भी आपने देखा है, अगर लेट सपोज़ कि इन फ्यूचर कभी इन्होंने कलर करवा लिया, तो कलर किया होगा इन्होंने, बट अभी मुझे यहाँ पर फ़िलहाल नहीं नज़र आ रहा है कि इन्होंने कोई कलर चढ़ाया अपने बालों पे। देखो, ये अगर कलर भी करते होंगे ना तो ब्लैक ही करते होंगे, समझ रहे हो ना। ब्लैक बाल होने के ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। भले ही कार्ड्स कुछ भी बता रहे हो, बट इंट्यूशन मायने रखता है, क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, है ना। सिर्फ कार्ड्स देख करके तो कोई भी रीड कर सकता है, बट इंट्यूशन लाजवाब होना चाहिए टैरो कार्ड के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो इनका ब्लैक बाल है। ठीक है, इनका जो स्किन टोन है मैं बता देती हूँ कि स्किन टोन में डिफरेंस होगा। अगर आप फेयर हो ये इंसान डार्क होंगे, अगर आप डार्क हो ये इंसान फेयर होंगे, समझ रहे हो ना। ऐसे यहाँ पर स्किन टोन डिफरेंस आ गया है। ठीक है, तो सभी व्यूवर्स के लिए सेम स्किन टोन यहाँ पर निकल करके बिल्कुल भी नहीं आया है। आप अपना स्किन टोन देखो, अगर आप फेयर हो तो ये इंसान डार्क होंगे, अगर आप डार्क हो तो ये इंसान फेयर होंगे, अगर आप सांवले हो तो ये इंसान फेयर होंगे, समझ रहे हो ना। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस इंसान के नाक जो है वो लंबे हैं। ठीक है, आइज़ जो है वो डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, जैसे कि हेज़ल हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ठीक है, या फिर ब्लू हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट कलर के इनके आइज़ हैं कुल मिला करके। ब्लैक आई बॉल्स नहीं है। इनके बाल के कलर तो मैंने आपको बता ही दिया। इनका जो बाल है गाइस वो कर्ली है, वेवी टू कर्ली यहाँ पर एनर्जी आई है। ठीक है, अगर ये फीमेल है तो पतली दुबली सी है और मीडियम हाइट की है, और अगर ये मेल है तो ये थोड़े से चौड़े हैं, ब्रॉड है। ठीक है, पतले नहीं हैं और ये भी मीडियम हाइट के हैं।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इनका जो चेहरा है वो लंबा है और थोड़ा सा चौड़ा भी है, ठीक है, चौड़ा भी इनका चेहरा यहाँ पर नज़र आ रहा है। आइज़ जो है वो बड़ी बड़ी है, आपकी भी हो सकती है कि बड़ी बड़ी आइज़ है, इनकी भी बड़ी बड़ी आइज़ है, ठीक है। इनका जो लिप्स है वो फुलर है, फ्लफ़ी लिप्स है, यानी कि मोटे लिप्स है, अगर आप सिंपल शब्दों में सुनना चाहोगे तो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फ्लफ़ी लिप्स हैं, ठीक है, फूले फूले से लिप्स हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव इनके लिप्स हैं। ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। अगर ये फीमेल है, बिंदी डेफिनेटली इनको लगाने का शौक़ होगा, ठीक है। ये जो भी लेडी है ये बड़े बड़े झुमके पहनती होगी, ठीक है, बहुत ही बड़े बड़े झुमके एकदम अपने कानों में, और बहुत ही ज़्यादा एकदम जो बोलते हैं ना ट्रेडिशनल ड्रेसअप होना, वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। शॉर्ट ड्रेस ये लेडी नहीं पहनती होंगी, ठीक है। और ये जो भी अगर मेल है तो ये अधिकतर टी शर्ट्स पहनते होंगे, फुल टी शर्ट्स पहनते होंगे, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। जो एक बैगी टाइप का कपड़ा नहीं होता गाइस, बैगी टाइप का, ठीक है, जैसे देखो इस लड़के ने पहना है ना, देखो इस लड़के ने पहना है ना, तो ऐसे तो फीमेल्स के लिए भी एक ड्रेस होता है ना बैगी टाइप का, तो वैसा ये इंसान पहनते होंगे ड्रेस, ठीक है। ऐसा भी आप इनको देख सकते हो ऐसे लुक में, ये यहाँ पर एनर्जी आ रही है। अमेजिंग। देखो मीडियम हाइट के हैं, दोनों के दोनों ही, मेल फीमेल डजेंट मैटर, मीडियम हाइट के हैं। अगर आप फीमेल हो, आपके अगर लंबे बाल हैं ना एकदम बहुत ही नीचे तक, एकदम कमर तक अगर आपके बाल हैं, लंबे बाल हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, ठीक है। हेयर के दीवाने रहेंगे, आपके बालों को ऐसे सहलाना, उंगली करना, इनको बहुत ही अच्छा लगेगा आपके बालों पर, ठीक है। आपके बाल इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और ऑफ कोर्स इनका भी बाल खूबसूरत है, यहाँ पर नज़र तो आ ही रहा है कि घना एकदम बाल है। देखो ये अगर लेडी है ना, आप अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि आपकी जो फ्यूचर वाइफ है ना, ये पायल, बिंदी, चूड़ी, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, इनके बहुत ही ज़्यादा शौकीन रहेंगी, है ना, नेकलेस, ठीक है, गले में पहनना, यानी कि जितनी भी एक्सेसरीज़ होती है उसकी ये बहुत ही ज़्यादा शौकीन नज़र आ रही हैं। इनको टियारा पहनने का शौक़ होगा, ठीक है। ये भले ही ग्रोन अप है, बट यहाँ पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं टियारा पहनती होगी, हेयर बैंड लगाती होगी, ये भी यहाँ पर एनर्जी आई है, ठीक है। बालों में क्लिप्स लगाती होंगी, बेबी क्लिप वगैरह, यहाँ पर एनर्जी आ गई है गाइस। अब मुझे नहीं पता कि कौन है ये, ठीक है, कितनी एज की है, बट यहाँ पर एनर्जी है कि बालों में क्लिप्स लगाना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बाल में एक्सेसरीज़ का यूज़ करना, समझ रहे हो ना, हेयर स्टाइल करना। अधिकतर ये खुले बाल रखती होगी गाइस, ऐसे पहचानना। अगर ये मेल है, आगे से ऐसे स्पाइक्स उठाते होंगे, ऐसे एकदम स्पाइक्स उठा करके रखते होंगे, ठीक है। बूट्स के शौकीन है ये इंसान, इनको शूज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, ठीक है, शूज़ कलेक्ट करना इनकी आदत होगी, ये भी यहाँ पर एनर्जी आ रही है। अधिकतर टी शर्ट्स पहनते होंगे ये मेल है, तो यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। देखो टी शर्ट और जीन्स ज़्यादातर पहनते होंगे ये मेल है तो, ठीक है। और वो जो बैगी टाइप का कपड़ा होता है ना, वो ये बहुत ही ज़्यादा पहनते होंगे, ठीक है। और इनकी नसें दिखेगी हाथ में, अगर ये मेल है ना, इनके वेन्स साफ साफ दिखेंगे आपको इनके हाथ में, ये चीज़ें हैं। हो सकता है कि जिम जाते होंगे, वैसे तो प्रोफेशंस हम लोग चेक इन करेंगे, बट यहाँ पर ये एनर्जी निकली है। घड़ी पहनने के शौकीन होंगे, मेल चाहे फीमेल डजेंट मैटर, आप देखोगे कि घड़ियाँ खास करके ये बहुत ही ज़्यादा पहनते होंगे, ठीक है। लॉन्ग ड्रेसेस पहनती हैं अगर ये फीमेल है तो, जैसे कि लॉन्ग फ्रॉक सूट हो गया, ठीक है, वन पीस हो गया, जो कि एकदम लॉन्ग लॉन्ग जो कपड़े होते हैं, गाउन वगैरह हो गया, कोई फेस्टिवल है तो साड़ी वगैरह पहन ली, तो ऐसे यहाँ पर एनर्जी है। शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनती होंगी ये, ठीक है। ओ माय गॉड, लवर्स का कार्ड दिख रहा है गाइस, केमिस्ट्री एक नंबर होगी, झक्कास होगी। आप दोनों की जो जोड़ी है ना, वो मैं सच बता रही हूँ गाइस, सेक्सी होगी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों ना सेक्सी कपल रहोगे, यहाँ पर ये एनर्जी है। मतलब कि आप सोच रहे हो गाइस, जिस रीडिंग में एम्परर और एम्प्रेस आ जाए लवर्स कार्ड के साथ में, जो कि मैं दिखा नहीं सकती हूँ आजकल ना, ये पॉलिसी हो गया गाइस, इसीलिए मैं क्या करूँ, दिखा नहीं सकती हूँ मैं, रुको कैसे दिखाऊँ, ऐसे दिखा देती हूँ, दिख रहा है ना गाइस। तो मतलब कि समझ जाओ कि कैसी होगी केमिस्ट्री आपकी इनके साथ में, मतलब कि एक नंबर। उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, बस इतना बोलूँगी कि आग लगा दोगे। ये अगर मेल भी है ना, तो भी यहाँ पर मुझे पता नहीं ये क्यों ईयर टॉप्स पहनते हुए दिख रहे हैं, मतलब कि ईयर टॉप्स पहनते होंगे, या फिर इन्होंने अपने ना कान को छिदवाया है, ठीक है, पियर्स करवाया है। जैसे कि ये नहीं भी पहनते हैं ना, तो आप इनसे मिलोगे ना तो आपको देख करके लगेगा कि हैं इनके कान में तो छेद दिख रही है, मतलब कि यहाँ पर नीचे नीचे ईयर लॉब्स पे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि कान छिदवाया है तुमने, तो ये कहेंगे महाशय कि हाँ छिदवाया है,
या फिर इन्होंने खुद से ही कुछ किया होगा, समझ रहे हो ना, ज़्यादा एकदम प्रो बनने के लिए कुछ किया होगा इन्होंने। वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि कान में पहनते थे ये पहले इंसान, अभी भी हो सकता है कि डालते होंगे टॉप्स, समझ रहे हो ना, अगर मेल है तो एक तरफ, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ, क्योंकि ईयरिंग्स, ईयर टॉप्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा निकली है। ठीक है, हाथ में बैंड पहनना, ठीक है, रुद्राक्ष पहनना, यहाँ पर ये भी एनर्जी है। ठीक है, कोई ना कोई ब्रेसलेट पहनना, ये भी एनर्जी, यानी कि हाथ को ये ऐसे खाली नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ पहनेंगे। फीमेल है तो चूड़ी पहन लेगी, बैंगल पहन लेगी, ब्रेसलेट पहन लेगी, है ना, ये ऐसे फर वाले कुछ पहन लेगी। ठीक है, या फिर अगर ये मेल है तो घड़ी पहन लेंगे, ठीक है, या फिर रुद्राक्ष पहन लेंगे, बैंड पहन लेंगे, कोई ब्रेसलेट ही पहन लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। हाथ को खाली नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, मैं क्या ही बताऊँ, मेल है ना तो ऐसे कपड़े ये पहनेंगे ना जैसे कि ऊपर का 2 बटन खुला रहना चाहिए, है ना, दिखते हुए रहना चाहिए, समझ रहे हो ना। मेल है तो गाइस, फीमेल है तो नहीं, नहीं बाबा नहीं, फीमेल के लिए नहीं बता रही हूँ। अगर ये मेल है, ठीक है, अगर इनका जेंडर मेल है तो ये इंसान क्या करेंगे, ऊपर के 2 बटन खुले रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एकदम टशन में एकदम ड्रेसअप होते, एक नंबर है गाइस, ड्रेसिंग सेंस एक नंबर है आपके फ्यूचर स्पाउस की। टशन में पहनते हैं, अंदर दिखना चाहिए, समझ रहे हो ना, चेस्ट दिखना चाहिए, वो है, बहुत ही ज़्यादा हॉट दिखते हैं गाइस, मतलब कि ये बहुत ही हॉटी है, बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है ये जो भी इंसान है। ठीक है, जिसके लिए भी आप देख रहे हो, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं, इतने दमदार कार्ड्स आए हैं ना कि मैं मतलब कि बता ही नहीं सकती हूँ कि ये कितने मस्त दिखते होंगे। आप दोनों की जोड़ी भी इतनी दमदार होगी ना, मतलब कि आग लगा दोगे, बस मैं यही कहूँगी। ठीक है, अब देखो, इतना मैं कह सकती हूँ कि अपने एज से छोटे दिखते होंगे। ये तो पहली भी एनर्जी आई थी कि अपने एज से इंसान छोटे दिखते होंगे। अब यहाँ पर एक और एनर्जी क्या निकली है, अगर ये मेल है, आपके फ्यूचर हस्बैंड जी हैं, ठीक है, तो चिन के पास में दाढ़ी रखे होंगे इन्होंने, समझ रहे हो ना, बियर्ड एकदम चिन के पास में रखा होगा। ठीक है, नहीं तो अगर बियर्ड भी रखा होगा ना तो एकदम कटिंग के साथ में, मतलब कि बहुत खर्चा करते हैं अपने बियर्ड में खास करके। ठीक है, मुस्टाश और बियर्ड में नज़र आ रहे हैं कि यस, इनके मुस्टाश और बियर्ड हो सकते हैं, खास करके बियर्ड के चांसेस हैं। ठीक है, वो भी चिन के पास में इन्होंने रखी होगी, ठुड्डी के पास में थोड़ी सी बियर्ड। रिंग पहनते हैं, देखो ये वाली इंडेक्स फिंगर में रिंग पहनते हैं और ये पिंकी फिंगर में। ठीक है ना, ये फर्स्ट और ये लास्ट, ये दोनों में ये पहनते हैं रिंग्स। ठीक है, रिंग्स पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं। अब यहाँ पर एक और एनर्जी निकली है, फीमेल है तो नेल्स बड़े बड़े रखती होंगी, नेल पेंट्स लगा करके रखती होंगी, नेल एक्सटेंशंस करवाती होंगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, भाई क्या काम ये करते हैं, मैं काम देखती हूँ इनका ज़रा, प्रोफेशन क्या है इनका जो इतना पैसा ये खर्च करते हैं अपने ग्रूमिंग को लेकर के। देख लेती हूँ गैस कि अब प्रोफेशंस क्या है इनके। ठीक है, देख लेते हैं गाइज इनके प्रोफेशंस, बट मैं इतना बता देती हूँ गाइज कि बहुत प्यार करने वाला है ये इंसान आपसे, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा, बट जब होगा तो ऑटोमेटिकली इंसान को विश्वास हो जाता है। ठीक है, तो आप खुद ही मुझे बताओगे कि सही कह रहे थे दी आप। जब भी मिलोगे, जिस भी टाइम पे मिलोगे, आज नहीं तो कल तो मिल ही जाओगे ना। देखो आप लोग ना हद से ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, बैठ करके हद से ज़्यादा सोचते हो, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, तो आप अपने कारण ही अपने मैरिज को, अपनी मीटिंग को डिले करते जा रहे हो। मैं सच बता रही हूँ, जिस दिन आपने सोचना छोड़ दिया ना, उस दिन मीटिंग हो जाएगी, इतनी कोई बड़ी बात भी नहीं है। बट आप लोग क्या करते हो कि आप लोग अधिकतर टाइम तो ऐसी ही रीडिंग्स देखते हो, या तो यही चीज़ सोचते रहते हो दिन भर, तो क्या हाल होगा, सोचते सोचते इंसान या तो पागल हो जाएगा, या तो वो चीज़ उसकी होगी ही नहीं कभी पूरी। तो वही चीज़ मैं कहती हूँ कि इतना भी मत सोचो, लाइट वे में लो, रीडिंग देखो, खुश हो जाओ, आगे बढ़ो। तो इतना क्या सोचना कि कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कुछ चीज़ ना भगवान में भी छोड़ना सीखो। ठीक है, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो चीज़ छोड़ दो, रहने दो सीक्रेट। चलो अब देख लेते हैं कि इनके प्रोफेशंस क्या कुछ रहने वाले हैं। ठीक है, जब भी मिलेंगे बहुत प्यार करेंगे, इतना मैं कह सकती हूँ, लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा। प्रोफेशंस बताइएगा मद यूनिवर्स, प्रोफेशंस बताइएगा। क्या बात है, ये तो पाइल नंबर 1 में भी था, 9 ऑफ पेंटिकल्स। अरे भैया, तभी तो इतना ज़्यादा ये इंसान एकदम पैसा खर्च करते हैं। अरे बाप रे बाप, कौन कौन पाइल नंबर 1 से है भाई, सारे के सारे प्रोफेशंस वहीं के निकल रहे हैं, क्या बात है। चलो कुछ तो डिफरेंट आया, 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स, एक और लूँगी। वाह अमेजिंग, फूल, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, देन यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स। ठीक है, इनके प्रोफेशंस मैं आपको बता देती हूँ। तो अब मुझे समझ में आया गाइस कि इनके पास में इतना पैसा कहाँ से आया ना,
तभी तो इतना पैसा खर्च करते हैं ये अपने ग्रूमिंग में, पैसा पैसा। देखो ये जो भी इंसान है, नहीं बाबा, नॉर्मल नहीं ये काम करते हैं, ऐसा ऐसा काम करते हैं ना जिसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ही हाई स्किल्ड इंसान को होना पड़ता है। अब देखो इनका काम क्या क्या होगा, पावर प्लांट में काम करते होंगे ये, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई ना कोई काम करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कंप्यूटर का भी काम ऐसे ही तो किसी को नहीं मिल जाएगा, उसके लिए भी कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है। फ़ोन का इनका खुद का दुकान हो सकता है, फ़ोन वगैरह बेचते होंगे, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की इनकी दुकान होगी, यहाँ पर ये एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक का काम ये कोई ना कोई करते हैं। देखो इंटरनेट का पैसा आता है गाइस, यहाँ पर तो साफ निकला है, इंटरनेट का पैसा आता है, तभी तो इतना पैसा है इनके पास में। इंटरनेट से कमाते हैं। इनका कम्युनिकेशन एक नंबर है। देखो ये क्या करते हैं, घर में कम बोलते हैं, बाहर निकलते हैं अपने काम को जाते हैं, वहाँ पर इनको बोलना पड़ता है। इसीलिए घर में कम बोल बोल करके अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, बचाते हैं। तभी तो मैं कहूँ कि ये इंसान इतना कम क्यों बोलता है भाई, कम क्यों बोलती है, क्योंकि इनको बाहर बोलना पड़ता है ना, इसीलिए डुअल पर्सनैलिटी है। कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी इसकी, और आप सभी को पता है गाइस कि कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए कितना सारा कोर्स होता है, कितने सारे ट्रेनिंग्स होते हैं कि उसका कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए, ठीक है। और जितने भी कम्युनिकेशन फील्ड वाले होते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं, न्यूज़ में जाते हैं अधिकतर लोग, ठीक है, ट्रांसलेशन में जाते हैं, यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर बन जाते हैं, ठीक है। अधिकतर ऐसे ऐसे जॉब में रहते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि न्यूज़ में है, एंकर वगैरह है, कोई ना कोई कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं। इतने टैलेंटेड है गाइस कि टैलेंट के दम पे ये पैसा कमाते हैं। ओवरनाइट हो सकता है कि इनको सक्सेस मिली होगी, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, रातों रात हो सकता है कि इनकी किस्मत चमकी होगी, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। लॉटरी वगैरह भी हो सकता है कि इनका कभी ना कभी लगा था। लकी इंसान है गाइस ये इंसान, प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह ये इंसान कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एक साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं। देखो ये क्या है ना कि ये बिज़नेस डील वील करने इधर उधर जाते ही रहते हैं, अपना भी कोई इनका बिजनेस हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, या फिर ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं एक साथ, ठीक है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स करना, समझ रहे हो ना, आपके साथ में भी इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स अभी इनको हाल ही में मिले हैं, यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है। अगर आप इनके साथ में कनेक्शन में हो तो रिलेट कर सकते हो कि इनको कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है, प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं अपने अपने, ठीक है। क्रिएटिव काम करते हैं, कोई ना कोई यूथ वर्क करते हैं। यूथ वर्क बोलने का मतलब है जहाँ पर शारीरिक ताकत और मानसिक ताकत बहुत ज़्यादा लगती हैं, ठीक है, वहाँ पर ये काम कर सकते हैं। नहीं तो वही मीडिया में तो दिख ही रहे हैं, कम्युनिकेशन इतना अच्छा है तो मीडिया में ही जाएंगे ना अक्सर, तो वही चीज़ है। अलग से भी आया है मीडिया का कार्ड, ठीक है, मीडिया का कार्ड अलग से आया है, कम्युनिकेशन का कार्ड अलग से आया है यहाँ पर, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्कलोड बहुत है गाइस, बहुत टैलेंटेड इंसान है, ऐसे इसके पास में इतना पैसा नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ है, मेल है फीमेल है डजेंट मैटर। घर में कम बोलते हैं, चुप चुप रहते हैं, अपनी एनर्जी को बचाते हैं, और बाहर जा करके सारा का सारा एनर्जी निकाल करके आते हैं, है ना। तो ये सारे इनके प्रोफेशंस हैं। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है गाइज। देखो पूछोगे कि कब तक मिलेंगे दी, कब तक मिलेंगे, तो अप्रैल तक चांसेस है इनके साथ में मीटिंग होगी आपकी। बट ना बहुत लोग ना एकदम उतावले हो जाते हैं, उतावले, रहा नहीं जा रहा है ना, जैसे कि कोई वरदान है, रहा नहीं जा रहा है, तो गाइज वैसी हरकत छोड़ दो, वैसी आदत छोड़ दो, नहीं तो आप खुद से ही खुद का मीटिंग डिले कर रहे हो, आपको पता भी है। इसीलिए रीडिंग को हद लेवल में डीप पर घुस करके नहीं देखना है। देख लिए, बात ख़त्म हो गया, है ना, जान गए, बात ख़त्म। आराम रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, गाते रहो, खाते रहो, पीते रहो, ठीक है, आराम करो, सो जाओ। तो ये चीज़ अपने अंदर में लाओ, नहीं तो डिप्रेशन में हो करके देखते हैं तो क्या फ़ायदा, ठीक है। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सोनी 11 टैरोट। मिलती हूँ गाइज आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मदर यूनिवर्स आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है वो पूरी करें। अपनी लाइफ को लेकर के आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है, अपने हम सफ़र को लेकर के आपने जो भी दुआ मांगा है ऊपर वाले से, वो सारी की सारी दुआ पूरी हो जाए। आमीन। बाय बाय, लव यू पाल नंबर 2।